अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िय व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म इसकी गूंज खत्म करो बेटा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। हस्ब साबिक सालाना उर्स पाक की ये मुबारक मजलिस और महफिल में हम तमाम मौजूद हैं। आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ सैयदा ज़ाद अल्लाहु शरफ़ुहा के फैज़िया अकाबिर औलिया के उर्स में और उस तरीक़त के ख़्वान से खोशाचीन तमाम अकाबिर औलिया के उर्स और बिलखुसूस उसी सिलसिले की एक मुबारक कड़ी और एक रोशन नाम जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं उनके उर्स पाक की महफिल में हम तमाम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला हम तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस मजमे की सदारत फरमा रहे हैं ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत बक़ियतुस्सल्फ़ हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद अतालल्लाहु बक़ाअहु हज़रत अभी अपने वक्त के एतबार से और अपनी सहूलत के हवाले से मजमे को ज़ीनत बख्शेंगे। इस आस्ताने पाक के खुलफ़ा मुरीदीन कस्सरहुमुल्लाह तशरीफ़ फरमा है। मेरे साथ क़िबला पीर तरीक़त क़िबला सैयद साहब दामद बरकातुहुल आलिया मद्दल्लाहु ज़िल्लुहु आप भी तशरीफ़ फरमा है। मैं आज किस उर्स शरीफ में
आस्ताना पाक अलीपुर शरीफ से निस्बत रखने वाले तमाम मुरीदीन मोतक़ीदीन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पाक सिलसिले की बरक़ात मुझे और आपको नसीब फरमाए और ये सिरात मुस्तकीम जो सीधा रास्ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शक और तज़ब्ज़ुब और इधर उधर देखने की बजाय इसी नजरिए को मजबूती से साथ पकड़ के अपने जिंदगी के असल मकसद के दबाम के साथ आगे से आगे बढ़ने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म का ये मुबारक महीना है और बड़ा मुक़द्दस महीना है, हमारे नबी पाक का महीना है। बोलिए सुभान अल्लाह। अगला महीना रमज़ान शरीफ का आ रहा है। रमज़ान शरीफ की तैयारी का यह महीना है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना है। इस पर चंद बातें अर्ज करने के हवाले से मैंने आपके सामने सूरह इब्राहीम की एक आयत पढ़ी है खुतबे में, जिसमें मुझे और आपको बड़ी बुनियादी सलीके और तरीके का दर्स दिया गया है। ये इस एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मर्जी और नाराजगी के तमाम तकाजे बयान कर दिए गए हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि जो मज़ामीन, जो मज़मून, जो पैगामात और जो बातें हिदायत की पूरे कुरान के अंदर मौजूद है, वो सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 ये जो एक है, इसमें तफसील के साथ उसी खुलासे को जिक्र कर दिया गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला, क्योंकि हमारी जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, मुझे और आपको जो जिंदगी मिली है ये अल्लाह की इबादत के लिए मिली है, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए मिली है। तो जिंदगी, हजरात सूफिया जिक्र करते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी मिली ही इसलिए है कि अल्लाह की बंदगी की जाए। अल्लाह की बंदगी का माना क्या मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों? यानी रब के कहे हुए पर अमल करना, रब के बताए हुए पर अमल करना, रब ने जो कहा करो उसे कर गुजरना, रब ने कहा ये ना करो तो अपना पूरा जोर लगाकर उस बुरे काम से रुकना, जो रब ने कह दिया उस पर अमल कर देना, यह है बंदगी, यही है तकवा। इसलिए इन गुंबद वालों की तारीफ कुरान ने यही की है सूरह यूनुस में कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि खबरदार मेरे जो मुक़र्रब हैं, मेरे जो करीबी हैं, क्योंकि औलिया, तवज्जो सुनिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता बात को आगे लेकर चलूंगा। औलिया वली की जमा है, वली करीब को कहे, करीब को, वाव लाम या जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो वली का माना होता है करीब, असल इसका माना है करीब, औलिया इसकी जमा है। तो तर्जुमा ये अला इन्ना औलिया अल्लाह है, अल्लाह फरमाता खबरदार जो अल्लाह के मुकर्रब हैं, जो अल्लाह के करीब हैं। अब तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो उनके करीब हो जाओ, इसे कोई अल्लाह के करीब है। तो फरमा अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के करीब है, जो अल्लाह के करीब है। अल्लाह के करीब होने से मुराद बदनी कुर्बत नहीं, जिस तरह पीर साहब किबला बैठे हुए मेरे साथ, तो मैं इनके करीब हूं तो इनका बदन मौजूद है, ये मौजूद है इसलिए मैं करीब हूं। उलमा लिखते हैं जो जिसके करीब होता है वो उसका वली होता है। आपके करीब ये है, ये आपके वली, आप इनके करीब हैं, ये आपके वली। आज 5 मई है 2018। आज लाहौर में आपके कई रिश्तेदार मौजूद हैं, गांव देहात में मौजूद हैं, तो जमाने के एतबार से आप भी करीब हैं। यानी एक ही जमाना होना, जिस जमाने में हम और वो दोनों जिंदा हैं, तो ये कुर्ब जमानी है। और आप दोनों यहां बैठकर जुड़े हुए हैं, ये कुर्ब मकानी है। मकान जगह को कहते हैं। तो कुर्ब 2 किस्म का होता है, करीब होना 2 किस्म का होता है, कि एक बदन के करीब होना, एक जमाने के करीब होना। लेकिन अल्लाह तो जमाने से भी पाक है और बदन से भी पाक है। तो अल्लाह के करीब होने का क्या माना? अला इन्ना औलिया अल्लाह, कि खबरदार जो अल्लाह के करीब हैं। तो आपके जहन में सवाल पैदा होगा, अल्लाह के कैसे करीब हैं? नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आस्ताना आलिया लासानिया हुसैनी अलीपुर सईदा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद जफर इकबाल आबी शाह साहेब तमाम अहबाब तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहि लिस्मालु यतामा इस्मतुन लिल अरामिल। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ हज़रत क़िबला पीर तरीक़त पीर सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद अतालल्लाहु बक़ाअहु अतालल्लाहु उम्रहु अतालल्लाहु इक़बालहु आप जलवगर हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हज़रत का साया चरख़ तरीक़त पर तादेर आफ़ियत और सेहत के साथ कायम रखे और जो मशाइख़ मुजद्दिदिया नक्शबंदिया का फैज़ान आपकी मुबारक ज़ात से खल्क़ खुदा को पहुँच रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फैज़ को अपने फजल से मजीद फैज़ आम फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं मौजू पर आकर गुफ्तगू करना चाहूंगा कि यह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और यह महीना हमारे आका अलैहिस्सलाम का महीना है। इसकी कई मुनासिबत है, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे सुने सूरत इब्राहीम की एक आयत के सामने आपके सामने पढ़ी और ये बड़ी बुनियादी आयत है, इसको जरा तवज्जो से समझ लीजिए। इसमें जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता, कानून और हमारी जिंदगी का पूरा नज़्म बयान किया गया कि एक मुसलमान को अपने रब से कैसा ताल्लुक रखना है। अब जाहिर सी बात है, जिंदगी आमद बराए बंदगी। मैं अर्ज कर रहा था, हज़रात सूफिया ने जिक्र किया कि जिंदगी मिली है बंदगी के लिए। किसके लिए मिली है? और बंदगी का माना है कि अल्लाह के कहने को कबूल करना, मानना, उसकी रिजा के लिए उस पर अमल पैरा होना। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए तरीके और उसके नाफिज किए हुए हुक्म और उसके बताए हुए काम से जान को चुरा दिया जाए तो यह जिंदगी भी जिल्लत की, कब्र भी जिल्लत की, अल-अयाज़ु बिल्लाह, आखिरत भी जिल्लत की। लेकिन जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिसने अपनी जिंदगी को उस काम में लगा दिया जो रब ने कहा उसने वही किया, इसी को तकवा कहते हैं, इसी को बंदगी कहते हैं। हज़रात औलिया की शान ये बयान की गई ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार हमारे जो मुकर्रब हैं, मुकर्रब बमाना जिनसे हम पहचाने जाते हैं। मैंने अभी अर्ज किया आपके सामने कि कुर्ब ज़मानी मुराद नहीं। यहाँ पर कुर्ब ज़मानी का माना मैंने आपको बताया, यानी ये 5 मई है ना, अभी छठी लग गई है, तो आपके बच्चे, रिश्तेदार, चचा, रिश्तेदार जितने वो इस वक्त लाहौर में गांव में मौजूद होंगे। तो अगर तारीख लिखने वाला तारीख लिखेगा तो ये कहेगा कि 6 मई को ये लोग दुनिया में मौजूद थे। तो आपका कुर्ब उनके साथ जमाने के एतबार से, और एक कुर्ब होता है जगह का, मुकर्रर मकानी। जिस तरह ये दोस्त आपके साथ बैठा है, आप इसके साथ बैठे हैं, तो जो जिसके करीब होता है वो उसका वली होता है। तो अल्लाह के वली होने का माना क्या है? अल्लाह के करीब। अब ना जमाने के, बड़े तवज्जो से ये बारीक बात है, ये बुनियाद है, फाउंडेशन है अपने ज़ौक़ को मजबूत करने की, अपने इरादे और अपनी इश्क को शक से बचाने की, और यहीं से अपनी बुनियाद को खड़ा करने की कि वली है कौन। वली का माना मैंने आपको बताया, वाव लाम या, करीब, अल्लाह के करीब। आप कहेंगे कैसे करीब मौलाना साहब, शाह साहब कैसे करीब? अल्लाह तो कहीं बैठने से पाक, अल्लाह जमाने में आने से पाक, कुर्ब कैसे? तो ये कुर्ब ना जमानी है ना मकानी है, ये तारुफी है। फरमाया ना हम जमाने से करीब हैं ना मकान से करीब है, करीब इस माने में है कि हम पहचाने इनसे जाते हैं। ये हमारे मारिफत के मीनार हैं, हम पहचाने इससे जाते हैं। तो जो जिससे हम पहचाने जाते हैं वो हमसे गाफिल कैसे हो सकता है?
तुम उसको जान लो तो तुम हमसे गाफिल कैसे हो सकते हो? तो लिहाजा अल्लाह के करीब होने का यह सिलसिला तवज्जो है। और ये बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। मुझे एक बंदा कहने लगा, जी आप ये क्या गप मार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं मिलता ना। कहने लगा, जी वमा खलक़तुल इंसा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। अब डायरेक्ट अल्लाह की इबादत की बात हो रही है और आप कह रहे अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। तवज्जो है, सवाल समझ रहे कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वो कह लगे, जी ये जरिए आप कहां से बीच में ले आए, ये वास्ते का। मैंने कहा हम नहीं लाए, अल्लाह लाया है। और अल्लाह की मजबूरी नहीं है, उसका तरीका है। वो कहने के अल्लाह इन वास्तों के बगैर नहीं मिल सकता था। मैंने कहा मिल सकता था। कहा फिर? लेकिन मैंने कहा मिलता नहीं है। कह लगे क्यों? मैंने कहा उससे पूछो। उसने अपने जो तरीके बनाए हैं उस तरीके से मानोगे या अल्लाह के करीब अपने? अगर आप किसी के घर पर जाते हो तो उसके टाइम टेबल, उसका एड्रेस लेकर जाते हो या ऐसे निकल पड़ते हो? तो जब अल्लाह के करीब होंगे तो अल्लाह ने जो अपना वक्त, मिजाज, औकात और अपनी रिजा और नाराजगी के जो तकाजे उसने बयान किए हैं उसको मानकर कबूल करके रब के करीब होना है ना। हमने एक जहन में नहीं 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 वो डायरेक्ट मिल जाएगा। मैंने कहा डायरेक्ट मिलने का तरीका उसने बताया ही नहीं, बताया ही नहीं। तवज्जो सुनिए। कह लगे क्यों? वो डायरेक्ट नहीं मिल सकता। मैंने कहा मिल सकता है। कहा फिर? मैंने कहा लेकिन नहीं मिलता। कह लगे क्यों? मैंने कहा उससे पूछो। तवज्जो है। कहते जी कुरान ये कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को पैदा इसलिए किया कि वो हमारी इबादत करें। मैंने कहा इसी में हमारा जवाब है। ये जो आयत पढ़ रहे ना, इसी में हमारा जवाब मौजूद है। आप गौर नहीं कर रहे। अभी आपने किसी आस्ताने की दहलीज को चूमा नहीं, इसलिए इल्म खुला नहीं आप पर। मैंने कहा यही आयत हमारा मसलक है। इसी आयत से तो मैं तकरीर कर रहा हूं कि बगैर वास्ते के खुदा नहीं मिलता। और इस आयत को आप डायरेक्ट के माने में ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी तर्जुमा आप पढ़ें कि हमने इंसान और जिन्नात को पैदा इसलिए किया कि वो अल्लाह की इबादत करें। तो मैंने कहा देखो अल्लाह क्या कह रहे हैं, याबुदून, अल्लाह की इबादत करें। अब इसका माना अगर आप किताबों में उठाएं तो उलमा इसका माना कहते हैं यारिफून। क्योंकि इबादत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप उसको जानेंगे नहीं। क्योंकि इबादत ताजीम की इंतहा को कहते हैं। जिसकी कदर ही नहीं जानते तो उसकी ताजीम क्या करेंगे? जिसके दर्जे को नहीं जानते तो कौन सा लफ्ज आप लेकर आएंगे? तो इबादत का माना है अक्सा गायतुल खुदू व तदल्लुल, इंतहाई दर्जे की इंकिसारी, इंतहाई दर्जे की ताजीम। देखो इंतहाई दर्जे की ताजीम है कि आपके वजूद में सबसे इज्जत वाली चीज आपकी ये पेशानी है, इसको आप सजदे में रख देते हैं। ये इंतहाई दर्जे की ताजीम इबादत है। तवज्जो है आपकी। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को पैदा इसलिए किया कि वह हमारी इबादत करें। मैंने कहा इबादत कैसी होगी? तो उलमा ने 1400 साल से इसका जवाब दिया, याबुदून ay यारिफून। अल्लाह फरमाता हमने इंसान और जिन्नात को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? मारिफत। तो याबुदून का माना बनता है यारिफून, मारिफत, मारिफत, पहचान। अब यहां पर उलमा कहते हैं जो चीज डायरेक्ट मिलती है ना उसको इल्म कहते हैं, और जो वास्ते से मिलती है उसको मारिफत कहते हैं। कोई ये नहीं कहता ये बंदा आलिम बिल्लाह है, ये कहते हैं ये आरिफ बिल्लाह। आलिम बिल्लाह की इस्तिलाह है ही नहीं शरीयत में। ये नहीं कहा जी आलिम बिल्लाह है, ये अल्लाह का इल्म रखता है, नहीं अल्लाह की मारिफत रखता है। इल्म कहते हैं कि जिस पर आप डायरेक्ट पहुंच जाए। अगर आप मेरे घर डायरेक्ट पहुंच गए बगैर किसी से पूछे तो आपको मेरे घर का इल्म था। अगर इल्म नहीं था किसी दोस्त से पूछे तो आप वास्ते से मेरे तरफ आए तो इसको मेरे घर का इल्म नहीं कहा जाएगा, मारिफत कहा जाएगा। इल्म कहते हैं बराए रास्त को और मारिफत कहते हैं वास्ते के साथ। तो मैंने कहा यही हमारी दलील थी कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों जिन्नात को पैदा किया कि वो उन जरियों के करीब जाए जो जरिए हमारे करीब है, क्योंकि हम मारिफत से मिलते हैं। जिन्हें हम मिल गए तुम उनके पास चले जाओ तो उनके सदके हम तुम्हें
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, लब्बैक। तो लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो कीजिए, वास्ता लाजिम है। कलमे शरीफ से हुजूर का नाम निकाल दिया जाए, बंदा मोमिन हो सकता है। कुरान करीम से औलिया की शान की आयतें निकाल दे तो कुरान मुकम्मल हो सकता है। तो ये सारे जराए हैं। क्या है बोलिए? ये सारे क्या है? जरा कहने का नहीं, आप तो ऐसी मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप अगर बात कबूल ना करें तो मैं क्या कर सकता हूं? कह रही जी आप जरा, मैंने कहा अल्लाह डायरेक्ट मिलता है। मैंने कहा मुंह पर जो आपके बाल है ये क्या है? कहने लगे जी दाढ़ी है। मैंने कहा ये अल्लाह है? कहने लगा नहीं। क्या है? कहा अल्लाह की तरफ जरिया है। तो मैंने कहा जरिया मुंह पर है आपके, फिर जरिए का इनकार कर रहे हैं आप। तवज्जो आपकी। एक सादा सी मिसाल मैंने बच्चों के एतबार से, तो ये कायदा आपने कहां से कर दिया? कलमा जरिया है, नमाज जरिया है, रोजा जरिया है, हज जरिया है। तो कहते ठीक है, हम इस बात पर तैयार हो गए कि अल्लाह जरियों से मिलता है, लेकिन जरिया बंदा नहीं बन सकता। दुआ बन सकती है, अमल बन सकता है। तो मैंने कहा अमल बगैर बंदे की भी तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अमल बंदे के, अगर बंदा ही ना हो तो अमल कैसे होगा? नहीं समझे आप? नमाज कहां मार्केट में मिलती है? ये बंदा पढ़ेगा तो नमाज नजर आती है। रोजा मार्केट में मिलता है, जो बंदा उस पर प्रैक्टिकल करता है तो रोजा बनता है। भाई जी हज क्या है? तो बंदे के अमल से जाहिर होता है। तो लिहाजा ये कहना कि हम अमल का वसीला तस्लीम करेंगे, बंदे का नहीं। मैंने कहा चलो हाथ तो मिला वसीला, फिर भी कुछ तो आप भी तो मान गए ना। इतना तो मैंने खींच लिया आपके इधर। यानी पहले तो आप सरे से मुनकिर थे कि कोई जरिया ही नहीं बन सकता। इतना तो आप भी मान गए कि कुछ कलेमा जरिया बन सकते हैं। तो मैंने कहा इस्तदलाल तो टूट गया ना। जरिया आपने जो तस्लीम किया, कुछ आपने कबूल किया, उसको कबूल करके जब आप तौहीद वाले रहे तो मैंने इनको कबूल करके मैं मुशरिक कैसे हो सकता हूं? क्योंकि बारे इलाह में तो, जनाबे बारी में तो किसी एक शे की शमूलियत भी शिरक हो जाएगी। अगर एक शे का इम्कान पाया गया तो फिर वो शिरक नहीं हो सकता। अगर अमल जरिया बन सकते हैं तो अमल को खारिज में वजूद में लाने वाला वो पैगंबर, वो रसूल, वो वली जरिया क्यों नहीं बन सकता? और देखो मैंने कहा झगड़ा खत्म करो, हम भी वलियों को जरिया उनके अमल की वजह से बनाते। चलो अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता, कॉम्प्रोमाइज, इख्तिलाफ खत्म करता। मैंने कहा देखो चरसी मवाली शराबी को कोई वसीला नहीं बनाता। क्यों? है तो वो भी बंदा, क्योंकि उसका अमल अच्छा नहीं। आप सरकार, मेरे आका आला हजरत सरकार सैयदी पीर जमात अली शाह साहब लासानी रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीला बनाते हैं। क्यों? उनके अमाल बहुत आला है। मैंने कहा अमाल पर भी आ जाओ तो भागना फिर भी नहीं हो सकता, इसलिए कि वली का वसीला भी तो उसके अमल ही की वजह से बन रहा है ना। मैंने बिला तशबीह आपको कहा, बिला तमसील मेरे बच्चों समझो। कहते जी अमल का वसीला होता है, तो हमने कहा हम भी तो अमल ही का वसीला। कहते आप तो बंदे का दे रहे हैं। तो मैंने कहा बंदे के बगैर तो अमल मिलता ही नहीं है। भाई बंदा ही नहीं होगा तो नमाज कहां होगा? थोड़ा ज़हन को गौर दें। बंदा ही नहीं होगा तो हज कहां होगा? भाई उसके अमल, उसके प्रैक्टिकल का नाम इबादत है। तो असल तो वो बंदा है जो कर रहा है, और अमल असल में कुछ भी नहीं। बंदे की नीयत उस अमल को अमल बनाती है। तो स्टेटस बंदे का मुकम्मल होता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सिर्फ उठना बैठना नमाज नहीं, उस बंदे का जाती इरादा उसको नमाज बनाता है। तो लिहाजा असले अमल तो बंदा खुद होता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत नमाज का काम नहीं होता, वो आपका काम होता है, वो बंदे का काम होता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार जो हमारे मुकर्रब हैं, जिनसे हम पहचाने जाते हैं, कौन है वो? फरमाया जिनके हुजूर तुम आओ तो तुम्हें दुनिया नहीं हम याद आ जाए, तुम्हें दुनिया नहीं आखिरत याद आ जाए। तुम उसके पास आओ तो तुम्हारे लिए हमें देखने का शौक पैदा हो जाए। तुम उसके पास आओ तो तुम्हारा दिल गुनाहों के एहसास से किरची किरची हो, और उसके चेहरे को तुम वास्ता बनाओ। फरमाया जिसके हुजूर तुम आओ और उसके हुजूर आकर तुम्हें हम याद आ गए, तो मुकर्रब कहते किसको है? करीबी बंदा जो होता है वो आईना होता है असल का, उसको देखो तो असल नजर आता है। तो औलिया जाते बारी के फैजान का आईना है। उनके पास आकर बंदा देखता उनके बदन को है, लेकिन याद खुदा को कर रहा हो। बोलो ना सुभान अल्लाह।
अजनबियत खत्म करो। अजनबियत ईमान का बेड़ा गर्क कर देती है, अजनबियत शक पैदा करती है, और ईमान में अजनबियत नहीं होनी चाहिए। ईमान तो मारिफत और मोहब्बत का नाम है। तवज्जो है आपकी? अजनबियत से मुराद मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैंने कहा जब आप ये कहेंगे मैं जानता ही कुछ नहीं, तो फिर मोहब्बत नहीं आएगी। मोहब्बत नहीं होगा तो यकीन नहीं आएगा, और यकीन ही को तो ईमान कहते हैं, और ईमान की बीज मोहब्बत है। ईमान की बीज मोहब्बत है। तो मेरे दोस्तों फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार, जिंदगी आमद बराए बंदगी के तनाजुर को बता रहा हूं कि खबरदार, जो हमारे मुकर्रब हैं वो इतने लाड़ वाले हैं, इतने प्यार वाले हैं हमारे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उन्हें दुनिया में कोई खौफ है, ना आखिरत में कोई गम है। वो कौन होते हैं? फरमाया जिंदगी आमद बराए बंदगी अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो साहिब ईमान होते हैं और हमारे कहे पर अमल करने वाले होते हैं। हमारे कहे पर अमल करने, सरे मुंह बाल बराबर भी वो हमारी नाफरमानी नहीं करते। अगर तकाज़े बशरी से नाफरमानी हो जाए तो उस नाफरमानी पर रुकते नहीं, रोते गिड़गिड़ाते चीखो पुकार इस्तिग़फ़ार करके फिर लौट आ जाते। पहले वो मर्तबा नहीं होता, वो चीखो पुकार से हम और ऊंचा दर्जा उन्हें अता फरमा देते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि वो साहिबान ईमान और मुत्तकी होते हैं। पता चला काफिर वली नहीं हो सकता, काफिर वली नहीं हो सकता, बदमज़हब वली नहीं हो सकता, क्योंकि विलायत के लिए पहली चीज है अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू। लिहाजा किसी को तुम बड़े अच्छे लिबास या जिस मसले पर देखो और वो साहिब ईमान ना हो तो किसी के दम से मुतासिर ना करना। दम असले शय नहीं, ईमान असले शय है। क्योंकि वली करीब है ना। वली को आप ढूंढते क्यों आए वली का? वो शाह साहब प्लाट नहीं बिक रहा था, तो मैंने कहा फिर तुम किसी पटवारी के मुरीद हो जाते, पटवारी के मुरीद हो जाते। यहां वलियों के पास क्या प्लाट लेने आए हो? कह रहे कि शाह साहब मैं मुरीद इसलिए होने आया, मेरा बच्चा नहीं छूट रहा। मैंने कहा डीएसपी से मुरीद हो जाते, एसओचओ साहब से मुरीद हो जाते। और मेरे भाई नियत क्या लेकर आया? वली के पास प्लाट माल और छुड़ाना लेना इसकी नियत नहीं, वो तो मुकर्रब बारगाह इलाह होता है, उससे तुम सिर्फ खुदा को लेने आओ, उससे खुदा को लेने आओ। हमारे मियारात लेने के बदल गए, इसलिए वो कमीना फैसलाबाद में बैठ कर उल्टी सीधी बकवासें कर रहा है और लोग कह रहे जी हमारा वली है। तो मैंने कहा जैसी तुम्हारी हवस है वैसा तुम्हारा कूड़ है। तुम्हारी हवस थी कि माल मिले तो तुम्हें वो बंदा मिल गया। अगर तुम्हारी नीयत अल्लाह वाली होती तो तुम्हें सब समझ में आता कि वली है कौन। नहीं समझे आप वली से किसी गर्ज से जुड़ते हैं ना। वली से हमारी गर्ज ये कि अल्लाह के करीब करें, और यही बात फरमाई कि मुकर्रब हो, करीब हमारे। और फरमाया हदीस पाक के अंदर कि वली होता वो है कि इसके पास तुम आओ तो तुम्हारा दिल हिल के रह जाए, और तुम बोलो मैंने जानवरों जैसी जिंदगी गुजारी, दिल का सुकून तो इसके पास मिल रहा है। अल्लाह की फरमान पर जिंदगी आमद बराए बंदगी। क्यों? इसलिए कि इंसान होना उसे याद होता है जिसे खुदा याद रहता है। कुरान कहता वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह फरमाता उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने खुदा को भुलाया, क्योंकि जो खुदा को भुलाता है वो खुद को भूल जाता है। बड़ा बुनियादी मसला है। आपको अपना नाम जब याद रहेगा जब खुदा याद है, आपको हुकूक जब याद रहेंगे जब खुदा याद है। खुदा और बंदे का ताल्लुक इतना करीबी है कि अल्लाह फरमाना वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनके साथ ना बैठो जो खुदा को भुला चुके, उन लोगों के साथ ना बैठो जो खुदा को भुला चुके। इसलिए कि वो क्या भुला के खुदा को, फरमाया अनसाहुम अनफुसहुम, वो खुद को भुला गए। क्योंकि इंसान खुदा को नहीं भूलता, शैतान खुदा को भूलता है। इंसान इंसान रहे तो वो अल्लाह वाला रहता है, शैतान हो जाए तो फिर अल्लाह की याद उसके दिल में नहीं रहती। इसलिए हजरत सूफिया सरकार मुजद्दिद पाक एक जुमला लिखते हैं, फरमा गलती होना इंसान का काम है और डर जाना शैतान का काम। इंसान इंसान रहे खुदा माफ करता है। गुनाह हो गया, गुनाह हो जाए, क्या इंसान से गुनाह नहीं हो सकता? अरे ये फिर वो इंसान कैसा रहा? का गुनाह हो जाए, इंसान से गुनाह हो जाना ये इंसान का मिजाज है, रुजू ना करना ये शैतान का मिजाज है।
इंसान इंसान रहे खुदा बख्शता है, शैतान बन जाए नहीं बख्शता। जो गुनाह करके कहे क्या कर लिया मैंने, तो अब वो इंसान नहीं वो शैतान हो गया है। क्योंकि गुनाह करके शर्मिंदा होना ये इंसान का काम है, गलती करके डर जाना ये शैतान का काम है। तो जो खुदा को भूल जाते हैं वो खुद को भूलते हैं, और जो वलियों के करीब आ जाते हैं वो खुदा के करीब हो जाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा। आगे चलिए मेरे दोस्तों, गौर करें इस पर। मैं शाबान की तरफ आपकी बातों को लाने के लिए थोड़ा मिजाज बना रहा हूं। देखिए, आपसे कोई पूछे आप पीर साहब से मुरीद क्यों हैं, जो आपके पीर साहब हैं उनसे आप मुरीद क्यों हैं, तो आपको जवाब अगर आपने सही दे दिया तो सारी बात समझ लो कि आप इतने दूर से चलकर आए, आप इनसे मुरीद हो रहे हैं क्या, कह रहे जो थाने में उनकी बड़ी चलती थी। तो मैंने कहा उनके पास आने की जरूरत क्या थी, डायरेक्ट एसएचओ के पास चले जाते, एक मिठाई का डब्बा उनको देते, एक चादर डाल देते। ऐसा होना कोई मुमानियत नहीं, लेकिन असल ये नहीं। मशाइख का अदब इदारे करते हैं, मशाइख का अदब हर जिंदगी का शोबाजात वाला इज्जतदार करता है, लेकिन मैं मशाइख की बात नहीं कर रहा, अपनी नियतों की बात कर रहा हूं जो जा रहा हूं। जाहिर सी बात है जो अल्लाह वाला हो जाता, मन कान अल्लाह हो कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हुआ सारी खुदाई उसकी हो गई। वो टूटे हुए बोरे पर बैठा होता है लेकिन रियासत उसी की चल रही होती है। आज इस अनारकली में आप देखिए, सल्तनत गुलामिया का इमाम शहाबुद्दीन गौरी का लख्त जिगर और रास्त यानी दिल का चैन और सीधा बाजू, अल्लाह अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक यही आराम कर रहे हैं ये अनारकली में। मैं वहां किसी जमाने में रुकता था और बड़ी इबरत आती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक तारीख हिंद के अंदर अगर आप तारीख पढ़ते हैं तो तारीख हिंद में सल्तनत गुलामिया का पहले बादशाह आप हैं, उसके बाद उनके दामाद सुल्तान अल्तमश हुए, वो भी गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की थे, इनको इनके चचा या मामू ने जनाब जो है कि वो बुग़्ज़ के अंदर इनको मेरे दोस्तों बुजुर्गों अगवा किया और ले जाकर अफगानिस्तान में भेज दिया। शहाबुद्दीन गौरी के पास ये गुलाम बनकर आए, इनकी चालाकी दयानत को देखकर शहाबुद्दीन गौरी बड़े दाना थे, वो समझ गए कि ये बच्चा बड़ा काबिल है। जिस तरह महमूद ने अयास को करीब किया था, शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को करीब किया। तवज्जो है, लाहौर की कदर करें, यहां कौन कौन सो रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन गौरी के करीब हुए। जिस वक्त शहाबुद्दीन गौरी को ख्वाजा गरीबुन नवाज ने हिंदुस्तान बुलाया, बोलो ना सुभान अल्लाह, 6वीं सदी हिजरी सूफिया की हिजरी है, सिलसिला नक्शबंदिया और चिश्तिया की हिजरी है। हिंदुस्तान के फातिहीन बादशाह जो आए, कहीं आप ये ना समझे कि सूफिया की चलती नहीं, मैंने कहा सूफिया की तो बादशाहों पर चलती है, और बादशाह भी अपने जुब्बे छोड़कर गर्दनें झुकाकर उनके आस्थानों पर आते हैं। महमूद गजनवी सबसे पहले शख्स जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया। ठीक है, तारीख फरिश्ता पढ़ लें आप, जो तारीख आप पढ़ना चाहें, तारीख हिंद का अगर आप मुताला करें, महमूद गजनवी जब आए हैं हिंदुस्तान पर पहला हमला करने, और इसको जरा बारीकी से सुने, इस्लाम कहां से चला? मक्के से, अरब से। अरब की रियासत का कैपिटल था मदीना। सैयदना उस्मान गनी की शहादत के बाद कैपिटल मुंतकिल हुआ मौला मुर्तजा के जमाने में कूफा, और फिर जब सिलसिला और बढ़ गया तो बनु अब्बास के दौर में आया बगदाद। कैपिटल एक दिल के मानिंद होता है जो अपनी रियासत को खून की रसद पहुंचाता है। लेकिन आखिरी 5वीं और 550 सदी हिजरी में अरब का हाल इतना बुरा हो गया कि अब वो उधर से तनज़्ज़ुली आई और उरूज हिंद की जमीन को मिली। और उस वक्त आप देखते हैं कि फिर इस्लाम का कैपिटल अब बगदाद नहीं रहा, अब दिल्ली बन गया। 6वीं सदी हिजरी तारीख के तलबा पढ़ें जरा, सरसरी में उसको खुलासा बयान कर रहा हूं। 10 घंटा पढ़ने के बाद ये बातें समझ में आती है, तो मैं आपको ऐसी जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं, टिप्स जो उस मुताले का खुलासा है। 6वीं सदी हिजरी, अभी देखो 1439 हिजरी चल रही है, 1439। 6वीं सदी हिजरी यानी आज से यूं समझ लीजिए आपके 800 साल पहले हिंदुस्तान का नाम ऊपर आया। और उस वक्त हाजी सैयद मोहम्मद चिश्ती जो सरकार गरीब नवाज के परदादा पीर थे, उन्होंने महमूद गजनवी को तलब किया था। और तारीख फरिश्ता दीगर तमाम तारीख आप सलातीन के पढ़ के देखिए कि सैयद मोहम्मद चिश्ती उनके मुरीद हैं सैयद अबू यूसुफ चिश्ती, उनके मुरीद हैं हजरत सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद,
उनके मुरीद है हुजूर गियासुद्दीन, और उनके मुरीद है मुबारक हजरत उस्मान हारूनी, और उनके मुरीद है ख्वाजा गरीब नवाज। तो ये हजरत सैयदना मोहम्मद चिश्ती जो ख्वाजा गरीब नवाज के ये सिलसिला चिश्तिया के सबसे पहले शख्स हैं जिनसे सिलसिला चिश्तिया चला। और ये वो शख्स थे कि महमूद गजनवी आगे होता था और पुष्ट पर ये मौजूद होकर उनके लिए फतह की राह खोलते थे। तवज्जो है? मैं एक बात मजीद आगे अर्ज करता हूं, क्यों महमूद गजनवी को बुलाया गया, क्यों ये सूफिया ने ये काम किया। सूफिया ठंडे लोगों को नहीं कहते, इनकलाबी आदमी को कहते हैं, क्योंकि जो अल्लाह के करीब हो वो मिजाज इलाही रखता है, उसमें कहर भी होता है और जमाल भी होता है, उसमें जलाल भी होता है जमाल भी होता है, लेकिन जात के लिए कुछ नहीं होता, अल्लाह के दीन के लिए होता है। तवज्जो सुनिए, महमूद गजनवी को जब हिंदुस्तान में बुलाया गया उस वक्त हिंदुस्तान में कुफर की कमर तोड़ी गई और उसको टुकड़े टुकड़े किया गया। क्यों? क्योंकि सारा जैसे अरब का माशरा खुदा के खिलाफ जमा होकर काबे तक में भूत ले आया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर नबी आखिर ज़मां को भेजा। इसी तरह असले दीन तालीम फितरत इस्लाम और अल्लाह की तौहीद के खिलाफ जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर राजाओं का राज हो गया, तो फिर उनके गुरूर को तोड़ना था, उनको पाश पाश करना था, उनकी दहशतगर्दी का जवाब देना था। मेरी तकरीर अगर कोई हिंदू भी सुन रहा हो तो वो सुने, हम हिंदू के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम बर्बरियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। उस वक्त के राजाओं ने वो हाल किया था कि मुसलमानों के लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को नो-गो एरिया बनाया। तो वली वो होता है जिसका दिल उम्मत के लिए दर्द खाता है। सैयद महमूद चिश्ती ने खत लिखा, महमूद गजनवी जो उस वक्त अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार थे, फरमाया तुम गजनी में क्या कर रहे हो, आओ हिंदुस्तान के अंदर। महमूद गजनवी पहुंचे, अबुल हसन खरकानी और सैयद महमूद चिश्ती ये दोनों अकाबिर औलिया थे जिन्होंने उसके बाजू को पकड़कर आगे किया। तलवार चलती थी गजनी के महमूद की और उसमें ताकत होती थी अल्लाह के इन दोनों शेरों की। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के में अब कुफ्र की ताकत टूटी 4वीं सदी हिजरी में। आप कहेंगे शाह साहब आप तो छठी की बात कर रहे थे, मैंने कहा छठी की तरफ ला रहा हूं मैं आपको। 4वीं सदी हिजरी में महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आए थे, 4वीं सदी हिजरी में, तवज्जो है। लेकिन उस वक्त इस्लामी रियासत बन नहीं पाई हिंदुस्तान में, लेकिन यह जरूर हुआ कि जो ताकत थी ना कुफ्र की वो टुकड़ों में हो गई। फिर उन्होंने बदला लेने के लिए सोमनाथ वगैरह फिर हिंदुओं ने अपने आप को जमा किया। मैं लफ्ज़ हिंदू कहकर उन दहशतगर्दों को मुखातब कर रहा हूं कि जो डिक्टेटर का जहन रखते थे, जो मजलूमों पर चढ़ाई करते थे। अरे लोग कहते हैं आज भारत की रॉ बकवास करती है कि इस्लाम तलवारों से फैला। अबे अगर इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार से फैलता तो आज 80 लाख हिंदू और 22 लाख मुसलमान नहीं होते, आज 80 लाख मुसलमान और 22 लाख हिंदू होते। क्योंकि जिसके आगे तलवार हो उसके आगे कोई रुक सकता है। तो पता चला कि इस्लाम सूफिया ने नहीं, तलवारों से नहीं, सूफिया की तरबियत चाशनी और उनके आस्थानों के इनकलाब से फैला। क्योंकि जो कुफ्र के अंधेरों में अपने दिलों को अल्लाह को छोड़कर परेशान हो गए थे कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, कि जो अल्लाह को भूल गए वो खुद को भूल गए। जो खुद को भूल जाता है वो दीवाना हो जाता है। फिर उनको अल्लाह मिला तो ख्वाजा के आस्थाने पर, बोलो सुभान अल्लाह। तो वो दिल का करार जब मिला तो वो करीब होते चले गए। मेरे दोस्तों 6वीं सदी हिजरी के अंदर, अल्लाह अकबर, जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ आए थे। लोग सवाल करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ क्यों आए। मैंने कहा सूफिया तालिबान की तरह सराउंडिंग में नहीं बैठते, ग्राउंड पे उतरते हैं। दहशतगर्द हमेशा इन हाई सराउंडिंग में होगा, वहां अपनी एक्टिविटीज रखेगा, और अल्लाह के शेर वो ग्राउंड में उतरते हैं। अजमेर की तारीख पढ़िए, अजमेर उस वक्त कुफर की सबसे बड़ी राजधानी थी और बुजुर्गों की तरफ से इशारा हुआ और यहीं से मेरे आका शेखुल इस्लाम दाता साहब ने इशारा किया कि उधर जाइए। कहां जाएं? कहीं दिल्ली चले जाएं? फरमाया दिल्ली नहीं, अजमेर जाइए जहां कोई मुसलमान नहीं, वहां पहुंचिए और उसके गढ़ में जाइए। जिस वक्त हजरत ख्वाजा साहब वहां पहुंचे और आपने हजरत शहाबुद्दीन गौरी को तलब किया। शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा कि शहाबुद्दीन गौरी जब आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनके साथ थे। कुतुबुद्दीन ऐबक उनके खास वजीर थे, मुशीर थे और इंतहाई बला के ज़हीन शख्स थे। और जिस वक्त अजमेर फतह हुआ और जब शाम के वक्त
सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस इकबाल नास के साथ कि मेरे जोर ने यहां पर कुफर को तोड़ा। मगरिब का वक्त था कि फिजा में आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने पूछा कुतुबुद्दीन से ये तकबीर कैसे बुलंद है? कहा कुछ मशहूर कहते हैं यहां कोई बुजुर्ग आए हैं और जब से आए तो जंगल में मंगल हो गया है। खुद शहाबुद्दीन गौरी उठे और अपना शाहाना लिबास उतार कर मगरिब की नमाज हजरत ख्वाजा साहब के पीछे पढ़ने गए। क्या खुश नसीब लोग थे यार। खुदा ने यहां की भी बादशाही अता फरमाई और ख्वाजा की निस्बत से वहां की बादशाही भी अता फरमाई। शहाबुद्दीन गौरी जिस वक्त ख्वाजा साहब के पास पहुंचे, आप मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। मगरिब की नमाज की फरागत के बाद जब लोग ख्वाजा साहब से हाथ मिला रहे थे, हाथ मिलाकर फारिग हुए तो हजरत शेख शहाबुद्दीन करीब गए तो देखकर दंग रह गए कि ये नूरानी चेहरा वही है जो बार बार गजनी में मेरे ख्वाब में आता था और कहता था यहां क्या सो रहे हो, हमने हिंद की सल्तनत तुम्हारे हवाले की हुई। हजरत शहाबुद्दीन गौरी ख्वाजा साहब के कदमों में गिर जाते हैं और मुरीद होते हैं 10 ब 10। लोग कहते हैं हम मुजाहिद हैं, हम पीरों को नहीं मानते। मैंने कहा खारजी पीरों को नहीं मानता। वाकई में जिसके जिहाद ने इनकलाब लाया वो या तो नक्शबंदी था या कादरी था या चिश्ती था। बेपीरा मुजाहिद कभी नहीं आया। तारीख पढ़िए, मैं कोई धौंस नहीं दे रहा आपको। मैं आपको फिरका वारियत नहीं इज्तिमाइयत की बात कर रहा हूं। फिरके टोली होते हैं, मैं टोलियों की नहीं इज्तिमाइयत की बात कर रहा हूं। इसको सुनकर आप नाराज नहीं बल्कि इस्लाम के शौक में आपका खून बढ़ रहा होगा, आपका ज़ौक़ बढ़ रहा होगा। महमूद गज़नवी जिस वक्त वहां से निकले, ख्वाजा साहब से शहादत की दुआ कराई उन्होंने। जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, उस वक्त आप ग्वालियर के इलाके पर पहुंचे और हिंदुओं से बड़ा सख्त किस्म का मार्का हुआ और उस मार्के में आप बड़े शदीद जख्मी हुए और करीब था कि जान बलब थे भी इंतकाल कर जाए। आपने उसी वक्त अपने शहीद ज़हीन शागिर्द और वजीर कुतुबुद्दीन ऐबक को बादशाही दी और ये पहला हिंदुस्तान का बादशाह है जो लाहौर में आराम कर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये हिंदुस्तान के वो बादशाह हैं जिनको गुलामिया कहा जाता है, यानी गुलामों को बादशाही मिली। असलन गुलाम नहीं लेकिन बचपन में लिख चुके थे। इनके जो दामाद हैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जब ये इंतकाल कर गए तो इन्होंने खिलाफत उनको दी, हुकूमत उनको दी। वो इंतकाल कर गए, अपने बेटे को दी। बेटा निकम्मा था, बेटी बड़ी लायक थी तो रजिया सुल्ताना आगे आ गई। तो ये पूरा सिलसिला मेरे दोस्तों बुजुर्गों वहां से चला। मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो बुनियादी बात मेरे दोस्तों ये थी कि जिसको अल्लाह मिल गया उसे सब मिल गया। आज आप देखें, मैं एक दिन दाता साहब के उर्स पर हाजिरी का मुझ जैसे गुनाहगार को शर्फ हुआ और मैं वहीं अनारकली में एक जगह रुका हुआ था और मैंने देखा कि जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र के आगे लोग टमाटर बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है पीछे कौन आराम कर रहा है। लेकिन मैंने ये देखा कि जिसने जमीन पर हुकूमत की वो आज तन्हा बैठा हुआ है और जिसने दिलों पर हुकूमत की तो अनारकली से लेकर दाता साहब की चौखट तक लोगों की लाइन लगी हुई थी। ये फैजान औलिया है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने एक इंडियन से बात की थी, वो मुसलमान हमारा सुन्नी था। मैंने हज में उसको कहा, मैंने कहा देख हम पाकिस्तान होने के एतबार से तुम्हारी गर्दन पर टंगे हुए हैं। कभी नक्शा आपने देखा पाकिस्तान का? बिल्कुल इंडिया की गर्दन पर फंसा हुआ है क्योंकि ऊपर जम्मू है और बीच में से जनाब दिल्ली है और दिल्ली के साथ लाहौर घुसा हुआ है। नक्शा कभी मैप आप देखते हैं, ये भी कुदरत की क्या जबरदस्त तकसीम है। पाकिस्तान का नक्शा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वहां फिट है। मुझसे कहने लगे शाह साहब इसकी क्या ताबीर है? मैंने कहा इसकी ताबीर ये कि राज हमारा ही है, जमीन भी हमारी होगी और आज अगर हिंद के अंदर फैसले हुए हैं तो वो भी पाकिस्तान और बर्रे सगीर का सबसे बड़ा वली और लाहौर की धरती पर आराम करने वाले मेरे दातागंज बख्श अली हजमेरी हैं, जिनके फैजान को लेकर हजरत ख्वाजा साहब पहुंच रहे हैं अजमेर शरीफ। तो मैंने कहा पाकिस्तान मरकज है। ये खित्ते की जो तकसीम हुई है बेतबार मरकजियत के, इसलिए आज उसकी जोग्राफी सूरत भी हमें बताती है कि वो बिल्कुल हिंदुस्तान भारत के बॉटम में श्रीलंका की तरफ फिट नहीं हुआ है बल्कि उसकी गर्दन के ऊपर टंगा हुआ है और ये पैगाम दे रहा है कि खित्ते में भी अल्लाह ने उलू अता फरमाया है और हिदायत और शरीयत में भी अल्लाह ने उलू अता, वो अकाबिर यहाँ मौजूद है। तवज्जो है। अब मेरे दोस्तों आइए, जो बात मैं आपसे कर रहा था, कुरान ये कहता है कि जो हमारे मुकर्रब हैं, जो हमारे वली हैं, उन पर कोई खौफ नहीं होता और कोई गम नहीं होता। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली कौन होते हैं? हमारे मुकर्रब कौन होते हैं? वली को पहचानिए। जिसको आपने दम करता हुआ देखा काजी वली है। यकीनन औलिया अल्लाह दम करते हैं, उनके दम का इनकार करना गुमराही है।
जिसको आपने तावीज लिखता हुआ देखा आपने वली कह दिया। बिल्कुल अल्लाह के औलिया तावीज लिखते हैं, लेकिन वो तावीज के नुकूश के मोहताज नहीं होते, वो कागज भी उठा कर दें तो तावीज हो जाता है। मेरे दोस्तों, आमिल और वली में फर्क होता है। आमिल एक बदअकीदा आदमी भी हो सकता है, लेकिन वली बदअकीदा नहीं होता। ये फर्क समझो, अपने मिजाज को दुरुस्त करें। फलाने पीर पीर लिखने से कोई पीर नहीं होता। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो साहिब ईमान होता है। ये कैद है। अल्लाह अपने दोस्तों का खुद तारुफ करा रहा है। फरमाया पहले वो साहिब ईमान जो फरिश्तों की तौहीन करे और मुसलमान ना रहे, तो वो वली कैसे हो सकता है? जो नबी की गुस्ताखी करे और फिर कादरी चिश्ती निजामी बन के थानवी की तरह बैठ जाए, वो वली कैसे हो सकता है? वली होता साहिब ईमान। इसका आसान तर्जुमा ये कि वली सुन्नी होता है। कौन होता है जी? बोलिए। सुन, एक चीज, गैर सुन्नी वली हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, दूसरी चीज वो मुत्तकी होता है। मुत्तकी से मुराद क्या? उसको देख लो तो तुम्हें पता चल जाए कि शरीयत पर अमल कैसे होता है। उसके बैठने से तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने बैठना किस तरह कहा है। उसके खाने से तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने खाने के बारे में क्या कहा। उसके कमाने से तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज कमाई जाए। उसके गुस्से से तुम्हें पता चलेगा कि किस पर गुस्सा करना है। उसकी शफकत से पता चलेगा कि किस पर शफकत करना है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मेरे जो मुकर्रब होते हैं वो मोमिन होते हैं और मुझसे डरने वाले, मेरे अहकाम की पाबंदी करने वाले। हजरत फारूक आजम, तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों। ये सिलसिलों में नक्शबंदिया सिलसिला वो है जैसे सूरज की शदीद किरणें, जैसे आजकल कराची में हो रहा है बिला तशबीह। 42-43 हमारे फुकहा लिखते हैं कि अगर जमीन पर गंदगी पड़ी हो तो सूरज की तमाज़त, उसकी रोशनी उसको सुखा दे तो पाक हो। जमीन पर गंदगी पड़ी हो और सूरज उसको सुखा दे जमीन के ऊपर तो पाक हो गया। इस तरह सलासिल अरबा के अंदर नक्शबंदिया का यह फैजान है कि इसकी किरणें इतनी जलाली और जबरदस्त है कि शफकत की पड़ गई तब भी सीना पार हो गया, जलाल की पड़ गई तब भी सीना पार हो गया। मकतूबात इमाम रब्बानी आप पढ़ के देखिए, वो कलम जलाल से चल रहा है। लोग तो कहते हैं जलाल से लोग मुतनफिर होते हैं, लेकिन मुजद्दिद साहब के कलम जलाल से लोगों के दिल में हिदायत के नूर जलना शुरू हो गए, क्योंकि वो जलाल नफसानी नहीं होता। वो गुस्सा, हजरत उमर के गुस्से को क्या कहेंगे आप? हजरत अबू बकर के गुस्से को क्या कहेंगे? हजरत अबू बकर का गुस्सा, अल्लाह अकबर, जो सिलसिला नक्शबंदिया के बानी है, बोलो सुभान अल्लाह। अफजलुल बशर बादल अंबिया, आपने अभी यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर गुजरा। एक जुमला में कानू यत्तकून पर कैसे मुत्तकी होते, उनका जलाल कैसा होता, उनका जलाल कैसा होता। उनका जलाल जात के लिए नहीं होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को लोग जलाली कहते हैं। आप जा रहे हैं, सर झुकाकर तशरीफ ले जा रहे हैं, सामने से एक बंदा टहलता हुआ आया लापरवाही में और उसका पांव हजरत फारूक आजम के पांव से टकराया, तो आपको तो कुछ नहीं हुआ, उसके पांव को तकलीफ हुई। उसने बड़े गंदे जुमले बोल दिए। जब सर उठाकर देखा तो हजरत उमर है। आज किसी बंदे को गंदा जुमला कहे वो दांत तोड़ देता है। तो जब उसने ये कहे तो जब देखा कि उमर है तो रोने लगा। तो आपने सीने से लगाया, अरे तू क्या कर रहा, तू मेरा भाई है। तो उसका एहसास हुआ कि आप तो बड़े जलाली हैं। फरमाया मसला मेरे नफ्स का था, मेरी जात का था, और अल्लाह हमें जात के लिए गुस्से के लिए नहीं कहता। गुस्सा करना खुदा की भी सुन्नत है, इसलिए कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। और यही सहाबा की शान थी कि अशिद्दाउल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह के दुश्मनों पर शदीद है, अल्लाह वालों के लिए चश्मे शफकत को बिछाने वाले। तो लोग अपनी तरफ से म्यार बने, नहीं ये बड़े नरम है इसलिए अल्लाह वाले हैं, ये बड़े जलाली है इसलिए अल्लाह वाले नहीं। और तो तू अल्लाह वाला होगा तो तू अल्लाह वाले को पहचानेगा। हमारे कराची के अंदर बहुत सारे मेमन रहते हैं और मैं वहाँ इमाम भी हूँ। तो वह पान की दुकान पर हमारे मेमन डिस्कस करते हैं कि इस दौर में कुतुब कौन होगा। अब्दाल को बोलने की आदत है, तो कहते हैं वो फलां जगह का आदमी कुतुब है। तो मैं एक दिन कहने लगा उससे, मैंने कहा हाजी साहब फिर तो आप कोई गौस से कम नहीं होंगे जब तुझे ये पता है फलां कुतुब है। और खुदा के बंदो कोई कम करो, ऐसी हवाइयां भर भर के तुम जो गैर मुस्तहिक है उसकी तरफ तुम बात कर रहे हो। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जलाल देखिए, जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा नबूवत का दावा किया था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ये नहीं कह रहे बस दुआ करें आप, दुआ करें ना,
जो सरकार दो आलम का तरीका मुबारक है, वलियों के शहनशाह करबला के शहीद इमाम हुसैन है। आज उनका नाम तावीज पर लिखते हैं तो काम हो जाता। मैंने अपने वालिद गिरामी से एक दिन पूछा कि हजरत हुसैन को जाने की क्या जरूरत है, यजीद के लिए तावीज बना के पत्थर के नीचे दबा देते, यजीद का पेट फट जाता। लेकिन प्रैक्टिकल बताना था ना, और यकीनन ऐसा हो जाता और हुआ। देखो यजीद पूरी फौज के साथ, उसके आज कितने चेले हैं, लेकिन नाम कोई नहीं लेता। हजरत हुसैन करबल के मैदान में शहीद भी होकर आज उनका जिक्र ऐसा होता है कि जैसे आज वो हमारे दरमियान मौजूद है, कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुसलमा के बारे में जो किया, अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला, अब इसमें सुनिए, वकानु यत्तकून, वो परहेजगार होता है। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा कि वली जामे शराइत होता है। जामे शराइत, चार आदतें जिसके अंदर देखो वो तुम्हारा पीर हो गया। फरमा कौन? फरमा पहले एक तो सही अकीदा हो, सुन्नी सही अकीदा। सुन्नी वो नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं, सुन्नी वो ये कहता, गुंबद वाले ये कहते थे। सुन्नी कटी पतंग नहीं होता, सुन्नी तसलसल होता है। सुन्नी हादसाती नहीं होता है, सुन्नी निजाम वाला होता है। वो पैदा 1439 में लाहौर में होता है, लेकिन बाद वो 1400 साल से मुसलसल कर रहा होता है। आप कहेंगे शाह साहब कैसे? तो मैंने कहा मेरे सादे सुन्नी शजरा नहीं पढ़ता अपना, तू शजरा नहीं पढ़ता? का पढ़ता हूं। मैंने कहा ये पीराने निजाम का नाम क्या होता? कहा होता। मैंने कहा तेरे को यही तो बता रहे हैं कि तू कटी पतंग नहीं, तेरा सिलसिला है, ये हादसाती बात नहीं है। मुझे एक बंदा कहने लगा ये जेब में शजरा क्यों रखते हो? मैंने कहा शजरा हमारा एड्रेस है। कहने लगा कैसे एड्रेस? मैंने कहा मैं तेरे से पूछता तू कौन? तो कहता आप किसको मानते? नहीं नहीं हम तो मुसलमान हैं। तो मैंने कहा ये आपका मेयार है। और हमसे अगर पूछो किसके कैसे मुसलमान हो, तो हम सामने अपना पता बताते हैं कि हमारा हाथ इसके हाथ में, उसका 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 हाथ मौला मुर्तजा के हाथ में, उनका हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में। ये संजीदा शख्स इसको समझ सकता है। शजरे को आप मजाक समझते हैं? संजीदगी तारीख से आती है। आपको जब यही खबर नहीं कि आप हैं कौन, तो आपकी जिंदगी फजूल है। मजा जिंदगी कब है कि मैं किसका हूं और कहां हूं और क्या हूं। जिसको अपना माजी और मुस्तकिल पता हो तो तरीका संजीदगी की राह है। शजरा मुबारक इंसान के ईमान में संजीदगी, इरफान और हलावत और जायका पैदा करता है कि पैदा अभी हुआ हूं लेकिन जुड़ा हुआ उसी जंजीर से हूं जो 1400 साल से है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए, वकानु यत्तकून, चार शर्तें फरमा। पहले वो साहिब ईमान हो, साहिब सुन्नी सही अकीदा हो। कहते हमारे पीर साहब किसी के खिलाफ बोलते ही नहीं। मैंने कहा 2 नंबर किसके खिलाफ कैसे बोलेगा? मैंने कहा जब उसके कोई खिलाफ है नहीं तो वो वली कैसे? जब उसका कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर उसके दोस्त कौन है? अबे दोस्त तो उसके होते हैं जिसका कोई दुश्मन होता है। नहीं समझे आप? क्योंकि दोस्त और दुश्मन ये जिद है, जिद। दोस्त कौन है? जो दुश्मन नहीं। दुश्मन वो है जो दोस्त नहीं। और दोस्त की कदर वो जानता है जो दुश्मन रखता है, लेकिन जात के लिए नहीं रखता, अल्लाह के लिए रखता है। तवज्जो है? कहते नहीं वो तो किसी के खिलाफ नहीं, उनको चुटकी भरो तो उनसे बड़ा कोई गुस्से वाला नहीं। मैंने कहा जात के लिए फट पड़ गए, इस्लाम और दीन की बात आ जाए तो मजाक उड़ा जाओ, तो अस्तगफिरुल्लाह। ये औलिया की शान नहीं होती। उनकी पूरी जिंदगी वो मुहाफिज होते हैं, वो चौकीदार होते हैं शरीयत के। उनका बदन तुम्हें बताता है शरीयत कितनी जरूरी है। वो अपने अमल से, अपने लिबास और किरदार और बोल और अखबार से शरीयत की संजीदगी उतारते हैं। वो मजे लेने नहीं आते, वो पहरा देने आते हैं। और पहरेदार उसको बनाया जाता है तो मालिक का वफादार होता है। चोर को, गद्दार को, सटोरी को नहीं बनाया जाता। चौकीदार उसको बनाया जाता है जो घर की इज्जत के सामने नजरें झुकाने वाला होता है, जो छोटों बड़ों की कदर करने वाला होता है। तो अल्लाह के वली अल्लाह के दीन के पहरेदार होते हैं, अल्लाह के इंतहाई वफादार होते हैं। इसलिए वो मर जाते हैं लेकिन नजरिए के खिलाफ नहीं जाते। इसलिए कि चौकीदार डाकू से लड़ जाता है
मर जाता अंदर आने नहीं देता, इसलिए कि उसकी जिंदगी वफादारी से और मालिक की आबरू से वाबस्ता होती है। ये मजार वालों का काम होता है, इनका आना भी अल्लाह के लिए, इनका जाना भी अल्लाह के लिए, इनके गुंबद भी आज अल्लाह के दीन ही को बयान कर रहे होते हैं। इंतहाई खालिस दीन अगर कहीं है तो वह औलिया के पास इंतहा खालिस दीन। कुरान ये कहता है वकान यत्तकून, वो साहिब ईमान हो, सुन्नी सोल अकीदा, इतना इल्म हो कि अपने जरूरत के मसाइल कुरान और सुन्नत से निकालें, ऐलानिया किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ना हो और सिलसिला मौला मुर्तजा रसूलुल्लाह तक जुड़ा हुआ हो। ये जामे शराइत है, बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप, ये जामे शराइत। कुरान कहता है वकान यत्तकून, वो मुत्तकी होते हैं। अब इसको मैं इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, एक दो वाक़े। मुत्तकी होते हैं, मुत्तकी का क्या माना होता है? तकवा का माना डरना, किससे? अल्लाह से। किससे? अल्लाह से डरना। लेकिन इसको और फाइन करते हैं हजरत फारूक आजम। हजरत फारूक आजम ने एक दिन हजरत उबई बिन काब से पूछा, उबई जरा इधर आओ, कुरान के बड़े कारी थे वो, उनके कुरान को रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा उबई वो है जिसके कुरान को जिब्रील सुनता है। फारूक आजम उनके उस्ताद भी हैं, लेकिन देखे दीन के लिए फिर बड़ा छोटा कोई नहीं होता, इज्जत देने के लिए। कहा हजरत उमर का इल्म, कहा उबई बिन काब। लेकिन उबई बिन काब से मैं और आप ये अमल के लिए सुने, मैं अपने आप से तकरीर कर रहा हूं मेरे बच्चों बुजुर्गों, आप अपने मतलब की बात सुन रहे हो। चेहरे पर सन्नाटा ना लाना, ये जिंदगी, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। शैतान से लड़ना है तो फिक्री मजबूती करनी पड़ेगी आपको। जो जहन खाली, हजरत उमर देखा कितने संजीदा सूफी हैं। किसी ने पूछा, आपने फरमाया उसको बुलाओ, फला आदमी को बुलाओ। वो कहने लगे हुजूर वो नहीं आता, वो फारिग है। फरमा मोमिन कभी फारिग होता है? ये जुमला कितना वजनी है यार। फरमा मोमिन कभी फारिग होता है, इसका मतलब नहीं कि वह हमेशा मुसल्ले पर हो या खेती बाड़ी में हो। मुराद यह कि वह हमेशा रब को याद रखता है। यहां जाऊं अल्लाह ने कहा, यहां नहीं जाऊंगा अल्लाह ने मना किया, ये खाऊं अल्लाह ने कहा, ये नहीं खाऊंगा अल्लाह ने मना किया। पूरी जिंदगी मुराकबे में रहता है, फारिग नहीं रहता। वो कब सोना है? जब अल्लाह ने कहा ये काम करो, अल्लाह देख रहा है। पूरी जिंदगी उसकी मुराकबे में रहती है। इसी को तो विलायत कहते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो इसीलिए हजरत उमर कहते हैं मोमिन कभी फारिग नहीं होता, न तन्हाई में फारिग न जल्वत में फारिग। तन्हाई में भी अल्लाह वाला, जन्नत में भी अल्लाह वाला। मासूम नहीं होता, गलती हो जाती है, गलती हो जाए तो रुकता नहीं, फौरन खुदा उसको रुजू की तौफीक देता है। और ये रुजू करने से वो जलील नहीं होता, पहले से ज्यादा इज्जत वाला हो जाता है। बोले सुभान अल्लाह। इस्तिग़फ़ार, तौबा इलन तौबा। गौसे आजम से किसी ने पूछा, बंदा नेक होना चाहे तो क्या करे? फरमा तसव्वुफ पढ़े, तसव्वुफ पर अमल करे। उसने कहा हुजूर ये तसव्वुफ तो बहुत बड़ी बात है। फरमा छोड़, तसव्वुफ का पहला हर्फ क्या है मेरे बच्चे? कहने लगे ता, का ता से बना तौबा। फरमा बस इसी पर लग जा, खुदा मिल जाएगा। फरमा तसव्वुफ का पहला क्या? ता। फरमा ता से तौबा। जिस वक्त तू इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, तेरे पत्थर दिल नरम हो जाएंगे और तुझे खुद पता चल जाएगा तेरे करीब में अल्लाह का वली कौन है। फरमाया हजरत उबई बिन काब, मेरे बच्चों बुजुर्गों सुनिए, हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर ने पूछा, ए उबई ये तकवा क्या होता है? ये तकवा जो है ये क्या होता है? क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की बारगाह में सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। बड़ा बुनियादी सवाल है मेरे बच्चों बुजुर्गों। और लाहौर तो वो मुकद्दस जगह है, यहां पर औलिया के मज़ारात ही मज़ारात, महाफिल ही महाफिल हैं। हम यहां पर आए, आप इतने दूर से आए, इससे अच्छी नशिस्तों में आप घरों में बैठते हैं। आप खाने के लिए नहीं आए, आपके घर में भी अल्लाह ने निमतें खाने की दी हैं। असल आप दीन के लिए और फैजान औलिया को हासिल करने आए। तो बस यहां से उठकर कपड़ा झटकना नहीं, लेकर जाना और फिर नमाज पढ़ने के बाद गौर करना कि क्या सुना। अगर आप एक तकरीर से भी, एक महफिल से भी 5% भी लेते गए मेरे बच्चों, तो 1 साल में तुम बेहतरीन आलिम हो जाओगे। कई मजमून तुम्हें समझ में आ जाएंगे। और फिक्र से क्योंकि शैतान वसवसा डालता है और वसवसा सामने लिखा हुआ नजर नहीं आता, अंदर फीलिंग होती है। तो ये फीलिंग का इलाज भी फीलिंग से होगा। और फीलिंग इंग्लिश में भरने को भी कहते हैं ना। तो जब आप नेक बातों को अपने दिमाग में भरोगे तो इसी नेक ख्याल से बुरे ख्याल का मुकाबला होगा। ये महफिलें आपको जवान करती, मजबूत करती है।
इसलिए हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं औलिया का जिक्र अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जो दुश्मन शैतान के सामने बंदे की हिफाजत करता है। जब जिना की तरफ शैतान बढ़ाए तो आपको शर्म आएगी, मैं सरकार मुजद्दिद साहब का मुरीद हूं। चोरी फराड की तरफ बढ़ाए, शर्म आएगी, मैं गौस पाक का मुरीद हूं। मैं सरकार दाता साहब के आस्थाने पर जाता हूं। तो जब सोहबत सालेह तुरा साले कुरन, जब आप औलिया की जिक्र के साथ जुड़ोगे तो आप में अखलाकी जुर्रत आएगी, हिम्मत आएगी। शैतान फिर दूर से फू फू करेगा, सीना इतना फौलाद हो जाएगा कि वो अंदर घुस नहीं पाएगा। ये नशिस्तें रूहानी पहलवान बनाने के लिए, रूहानी अमल की एक्सरसाइज होती है। मेरे बच्चों सुनिए, और उसकी बेहतरीन टॉनिक, बेहतरीन दवाई फारूक आजम देते हैं। तवज्जो सुनिए, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत उबई बिन काब से पूछा, थोड़ा से वक्त रह गया, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, गौर करें। कहा, उबई ये तकवा क्या होता है? तकवा उर्दू सब जानते हैं ना, उर्दू सबको समझ में आ रही है ना? हाँ, तो चेहरा आपका बिल्कुल अजनबी नहीं होना चाहिए। तो तकवा क्या होता है? तो हजरत उबई बिन काब ने क्या प्यारा माना किया। फरमाया, हुजूर अगर कांटों की फसल लगी हुई हो, ऐसी फसल हो कि जिसमें कांटे ही कांटे हो, लगी ना हो, रख दिए गए कांटे, और आपने इस वादी को क्रॉस करके सामने सड़क की तरफ जाना है, आप कैसे जाएंगे? तो हजरत फारूक आजम कहते हैं कि मैं अपने कपड़ों को यूं समेट कर आहिस्ता आहिस्ता किनारे से निकलूंगा। फरमाया, यही तकवा है। ये दुनिया ख्वाहिशात के कांटे हैं और अल्लाह की रिजा के लिए अपने ईमान को बचाते उसके दरमियान से निकलना है, अपने जिस्म को समेट कर निकलना है। और क्या खूबसूरत बात हुजूर दाता साहब के शुरू माजूब में लिख गए, एक सूफी कामिल का कौल, क्योंकि जिस तरह औलिया दीन को समझते ना, मुल्ला नहीं समझ सकता। मुल्ला का यकीन कम होता है। औलिया आलिम रब्बानी उस जगह, क्योंकि खुद बहुत बड़े आलिम होते हैं, उनके इल्म में शक नहीं होता, इसलिए मिसालें बड़ी प्यारी आती है। दाता साहब ने एक सूफी साहब का कौल नकल किया, उनके मुरीद ने, देखो आप गैरतमंद लोग हो, हयादार लोग हो, बड़े पाकीज़ा जज्बे से इस बात को सुनो, अल्लाह और मुझे और आपको शर्म दे और इबादत को हमारे लिए आसान कर दे। मेरे दोस्तों, पूछा गया, एक मुरीद ने अपने शेख से पूछा, हुजूर तकवा क्या होता है? फरमा, तकवा वो होता है कि तेरा मालिक तुझे वहां ना देखे जहां देखने से वो नाराज होता है। तेरा मालिक तुझे वो करता हुआ ना देखे जिसके करने से वो ना, जिसके करने से करेगा तू तो वो नाराज होगा, तो तेरा मालिक तुझे वहां ना देखे। फिर सुनिए जुमला, फिर सुनिए, मैं अपने आप से बोल रहा हूं ये जुमला, आप अपने आप से सुन रहे हैं कि तेरा मालिक तुझे वहां ना देखे जहां देखने से वो नाराज होता है। बस इसी एहसास का नाम तकवा है। मेरी मां सैयदा आयशा से किसी ने पूछा, तौबा क्या है? फरमाया, इसी एहसास को तो तौबा कहते हैं। मेरी मां सैयदा आयशा कहती है, तौबा हुआ नदामा, तौबा अपने आप में शर्मिंदगी का नाम है। जुबान से तस्बीह के दाने चल रहे हैं, शर्मिंदगी ना हो तो शर्मिंदगी तौबा है। साहिब रूहुल मानी ने लिखा, रूहुल बयान ने लिखा, अल्लामा इस्माइल हकी ने, एक मुरीद ने पीर साहब से पूछा, हुजूर मेरी तस्बीह पे मैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करता हूं, दिल में हरारत नहीं आती, इसका फायदा क्या है? कहने लगे, चुप कर, केजी का तालिब इल्म है, इस टाइम पर यह भी फायदा ही होता है। केजी वाला टेढ़ा मेढ़ा लिखे तो फायदा है, ऐसी हैंडराइटिंग अगर मैट्रिक में करे तो मुंह पे कापी मारेगा उस्ताद कि इतना बड़ा गधा हो गया तुझे लिखना नहीं आता। लेकिन जिस उम्र में वो लिख रहा है तो उधर गुड देते, स्टार देते हैं बच्चे को, क्योंकि जो उसकी सतह है। तो अब वो अपनी सतह, जो हमारी सतह है मशाइख से सीख, तो अपनी सतह के बारे में पूछ रहा, कहना, हुजूर मैं तस्बीह पर दाने पढ़ता हूं, दिल में हरारत नहीं आती, और आप कहते हैं दिल में आनी चाहिए, तो ये तो सब बेकार है। कह लगे, चुप कर, तेरे लिए ये भी नहीं किया। कह लगे, वो कैसे? फरमाया, ये शुक्र करके तेरी जुबान तो जिक्र कर रही है, यही कबूल कर ले कि तेरी जुबान तो जिक्र कर रही है, बस इसको पुख्ता कर और दिल की तरफ बढ़, सबक आगे का बढ़ और आगे की तरफ निकल। अब मेरे दोस्तों, तकरीर खत्म हो रही है, अल्लाह इनको फिर मकाम क्या अता फरमाता। अल्लाह फरमाता, जब ये साहिबान तकवा हो जाते हैं तो फिर मैं इन्हें अपना महबूब बना लेता हूं, मैं इन्हें अपना महबूब बनाता हूं। फकुन्तु समाउ अल्लज़ी यस्माउ बिह, मैं उनके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनते हैं। रखता है अल्लाह वलियों को हमारे दरमियान, वो टोपी हमारी जैसी पहनते हैं, जिस दुकान से लट्ठा हम खरीद रहे हैं वो वहीं से खरीदते हैं, जहां से जूती हम खरीद रहे हैं वो वहीं से खरीदते हैं।
ऐसा नहीं कि उनकी जूती बहुत मोटी होती है और लिबास बड़ा कीमती होता है ना, वो बिल्कुल हमारी तरह। ये आजमाइश के लिए कि कौन किस तरीके से उनको पहचानता है, कौन किस तरीके से उसको पहचानता है। जो जिस जुस्तजू वाला होता है वो वहां तक पहुंच जाता है, उस फिक्र वाला होता है वहां तक पहुंच जाता है। तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है कि फिर ये मेरे महबूब इस जमीन पर मेरी हुज्जत होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हुज्जत होता है, इनके फटे हुए कपड़े को नहीं देखना और बादशाह के मखमल के कपड़े को नहीं देखना। फरमा इसमें मखमल और फटा हुआ नहीं, ये हमारे महबूब है। और यह हदीस बुखारी है, फरमा रुब्बमा अशअसा वल अखबरा मदफून अबवाबे, फरमाया बहुत से ऐसे लोग जो तुम्हारे दरवाजे को खटखटाते हैं, उनकी दाढ़ियां बिखरी भी होती हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं, लेकिन इज्जत खुदा की बारगाह में इतनी होती है कि लौ अक़सम अलल्लाह लबर्रहू, अगर वो जिस बात पर कसम उठाए खुदा अपनी गैरत के लिए उसको पूरा करके दिखाए। वो सादे कपड़े तो सिर्फ वो आजमाइश के लिए होते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे में दाता साहब ने लिखा कि एक मजमे में सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। अल्लाह अकबर। आपने बड़ा खूबसूरत जुब्बा पहना हुआ था, तो एक शेख ने पूछा कि हजरत ये तो आपके खानदान का जेवर ही नहीं है, इमाम आली मकाम में कभी इतना खूबसूरत लिबास नहीं पहना, वो तो सादे कपड़े पहनते थे। हजरत मौला मुर्तजा ने नहीं पहना। फरमाया तुम्हारा दिल खुश इन कपड़ों से होता है ना, करीबा आपने बटन खोले तो अंदर टाट थी। फरमा मेरे मर्जी का कपड़ा अंदर है और तेरी मर्जी का कपड़ा बाहर है। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये सब करना कराना भी तुम्हारे लिए होता है। असल में वो इसकी परवाह नहीं करते, जिसे खुदा मिल जाता है वो कपड़ों के पीछे भागेगा। अरे जो मैंने औलिया अल्लाह को देखा, हमने एक बुजुर्ग को देखा, उनके पास एक बंदा आया, उसके अरबों रुपए फंस गए थे। उन्होंने कहा जी मेरी फाइल है, उन्होंने आंख बंद करके ऐसे अंगूठा लगाया, केस पास हो गया, पैसे मिल गए उनके। जिनके साथ अंगूठा लगाने से सारे काम हो जाते हैं। और कुरान ये कहता है ना कि हम सुबह शाम उनको रिस्क देते हैं जो लोगों में बांटते हैं। तो असल चीज मेरे दोस्तों वो मुकर्रब हैं, वली है इसलिए कि उनके पास बैठने से खुदा याद आता है। बंदा तौबे की तरफ बढ़ता है, रुजू इल्लाह की तरफ बढ़ता है, उसको अपने गुनाह याद आते हैं, वो गुनाहों से तौबा की तरफ बढ़ता है। वो गुनाहों पर दिल, जिसकी सोहबत में बैठ कर तुम गुनाहों पर जर्री हो जाओ, वो वली नहीं होता। जिसके हुजूर बैठ कर तुम्हें खुदा का खौफ आ जाए और उसकी रहमत की उम्मीद आ जाए, वही आस्थाना वलियों का आस्थाना हो। बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात यहां मैं पेश करता हूं कि अल्लाह इनको मकाम फिर कैसा देता है और कैसी इनको कुन की ताकतें अल्लाह ता फरमाता है मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर। इसी हदीस पाक में आया, बुखारी शरीफ किताबुर रिकाक की हदीस है। अल्लाह फरमाता है मैं उनके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनते हैं, जिसको आप बार बार हदीस सुनते हैं। मैं उनकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं। मैं उनकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलते हैं। एक भाभी साहब कहने लगे, मैंने कहा जब वो अल्लाह उनकी आंखें बन जाए और देखे हमारी तरह, तो फिर आंख बनने का फायदा क्या था? जब अल्लाह उनकी कान बन जाए और सुने वही 3-4 फुट से जैसे हम फुट सुनते हैं, तो फिर कान बनने का फायदा क्या था? तो इमाम राजी ने फरमाया माना यह है कि खुदा जब उनके आंखें बनता है तो हम रोशनी में देखते हैं, वो अंधेरे में भी देख लेता है। हम जमीन पर चलते हैं, वो समंदर पर चल जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम 4 फुट से सुनते हैं, वो बगदाद में हो तो यहां से सुन लेता है, वो सरहद शरीफ में हो तो यहां से सुन लेता है। फरमाया ये हमारे महबूब होते हैं और वो आलम अम्र में होते हैं। आलम अम्र में हाजी इमदादुल्लाह ने खुद अपने मुरीदों को गीला जूता मारा है। ये कहते जी मदीने पाक तो 4 घंटे का रास्ता है, सरहद शरीफ तो इतने 100 मील है, कैसे सुनते हैं? हजरत हाजी इमदादुल्लाह माजी मक्की कहते हैं, ओ मेरे नाफरमान ना खलफ मुरीदों, मुरीद मेरे हो गए और बन गए भाभी को, मुरीद होकर वलियों के खिलाफ। फरमाया वो आलम अम्र है और उसमें कुर्ब और बहुत कोई चीज नहीं होती। कुर्ब बहुत या आलम शहादत के लिए, आलम अम्र के लिए कुर्ब बहुत कोई शय नहीं है। वहां हर चीज स्टिल एक जैसे, हर वक्त स्टिल एक जैसे। वहां ना कोई घटाव है ना बढ़ाव है, ना कोई करीब है ना बईद है। फरमा हर चीज उस वक्त सामने मौजूद होती है। जैसे बुखारी शरीफ के मुस्लिम इमाम अहमद में हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी उम्मत का सबसे छोटा मोमिन, तवज्जो है, मेरी उम्मत का सबसे छोटा मोमिन, जिसको बस ऐसी चल तो नात की महफिल में आता जा, यानी बिल्कुल मैं सीना सिद्दीक अकबर की बात नहीं कर रहा,
मैं 4 यारों की बात नहीं कर रहा, वो तो सबसे ऊंचे हैं। मैं पंचतन पाक की बात नहीं कर रहा, मैं गौसे आजम की बात नहीं कर रहा, मैं दाता अली हजवेरी की बात नहीं कर रहा, मैं आका बख्तियार काकी की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार बाउल हक नशबंद की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार इमाम रब्बानी की बात नहीं कर रहा, जो बिल्कुल गया गुजरा है, बस उसको ईमान की तस्दीक पर ही अल्लाह ने बख्शा है। मुस्लिम इमाम अहमद में सरकार फरमाते हैं जो सबसे कम दर्जे का मोमिन है वो जन्नत में आएगा ना तो अल्लाह उसको कितनी बड़ी जमीन देगा, फरमाया 2000 साल की मसाफत पर उसकी जमीन होगी। कितनी? तो कितने अरबों खरबों ट्रिलियनों खरबों एकड़ होगी, वो कोई हिसाब ही नहीं हमारा। 2000 साल की मसाफत पर उसकी जमीन होगी और बीच में वो अपनी बैठक में बैठा होगा और उसकी बीवी और उसके गुलाम जमीन के आखिरी कोने पर होंगे। सरकार फरमाते हैं वो ऐसे बात कर रहा होगा जिससे आमने सामने बात होगी। यहां बेगम दूसरे कमरे में हो तो बंदा गला फाड़ता है, लेकिन वहां कुर्ब इतना होगा, तवज्जो है कि 2000, तवज्जो करना, मैं मिजाज जन्नत का बता रहा हूं, यहां पर सरकार गौस पाक का एक हवाला पढ़ूंगा। यह मुस्लिम इमाम अहमद है वहाबी शक्कर में। इतना दूर मैंने कहा सेंटीमीटर छोड़ साइंसदान की औलाद, ये यहां का काम ही नहीं है। तू ये सेंटीमीटर और ये ज्योमेट्रियां लाकर इस मसले को तू हल कर रहा है। खुद को अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब का मानने वाला कहता है और फिर उस गैब को तू ज्योमेट्रियों से हल करता है। जो ज्योमेट्रियों से हल हो जाए वो गैब कैसा है? फिर गैब कहते हैं उसको जो औसान से ऊंची चीज होती है। वो औसान से उसी चीज होती है जो कुव्वत हिस्से वरा चीज होती है। मा गाब अनिल हासाते, जो कुव्वत हिस्से निकल जाए वो गैब है। जिसको आंख ना पा सके, जिसको नाक ना पा सके, जिसको कान ना पा सके, जिसको जुबान ना पा सके, जिसको हाथ ना पा सके, उसी को गैब कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों सुनना फिर ये हदीस पाक कल चाय की दुकान पर, ठिए पर, कारखाने पर, स्कूल में, कि कल हम गए थे उस शरीफ में, एक मौलाना बता, कौन मौलाना? कबे छोड़ कौन मौलाना, बात देख वलियों की क्या थी ये देख। हमारे वहां मौलाना नहीं पढ़ाए जाते, हमारे पास गुम्बद वाले पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हम खुद उनके मोहताज होते हैं, उनसे जुड़े हुए। हमारा खुद कोई तारुफ नहीं, हमारा तारुफ असल नाम ये नहीं होता, वो आगे जो कादरी लिखा होता है वो होता है, वो जो मुजद्दिदी लिखा होता है वो होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया की एक अलामत है, असल नाम तो वो आगे वाला है कि जिस नाम से बख्शे जाएंगे ना, जिस नाम से। इसलिए मुजद्दिदी लिखने से शर्माना कभी नहीं। तुम्हारे पासपोर्टों पर भी हो, शनाख्ती कार्ड पर भी, कादरी हो, चिश्ती हो, तुम्हारी निस्बतें वहां से पहचानी जाए। बोलो सुभान अल्लाह। मैं तहदीस नेमत के लिए बात कर रहा हूं, पीर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं सिर्फ समझाने की अर्ज कर रहा हूं। हमारा सरनेम सैयद है लेकिन मैंने कादरी लिखा है। मुझे कहने लगे अरे तूने कादरी लिखा, मैंने कहा कादरी ही की वजह से तो सैयद रहा है। ऐसे सैयद गलियों में बहुत फिरते हैं लेकिन सियादत बचती गौस पाक के सदके है। असले ईमान है मेरे दोस्तों, नसब फखर के लायक नहीं, फखर के लायक ये औलिया हैं, ये निस्बतें हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। तवज्जो करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हुजूर फरमाते 2000 साल मिलकर कहें कितने कितने। आप भी थोड़ा थकें। एक बंदा मुझसे कहने लगा यार मुझे नींद नहीं आती, शाह साहब कोई तावीज। मैंने कहा जलसे में जब नारा लगे ना तो जोर से जवाब दे दिया, इतना जोर से दे तेरे फेफड़े दुख जाए। कहने लगा क्या? मैंने कहा उसके बाद बड़ी अच्छी नींद। कहने लगा क्यों? मैंने कहा जिस दिन मेरी तकरीर नहीं होती नींद नहीं आती, जिस दिन तकरीर होती बहुत अच्छी नींद आती। पीर साहब की बरकत से। ये मैं ऐसी मजाक आपसे कर रहा हूं तो थोड़ा अपने आप को थकाओ ना, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो फिर ताकत आती है ना। ऐसी खा खा के बंदा मुर्दार होता है, कुछ भाग दौड़ करता है तो ताकत आती है। तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मेहनत असल ताकत तो कुछ पसीना गिराओगे तो आएगी ना, मुशक्कत के बाद ताकत आती है। तो तवज्जो करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। नबी पाक फरमाते हैं, मुस्लिम इमाम अहमद की सही हदीस है, मुस्लिम अनस इब्न मालिक में मौजूद है, फरमाते हैं कि सबसे छोटे दर्जे का जो मुसलमान है मोमिन, उसको खुदा जन्नत में इतनी बड़ी जमीन देगा कि 2000 साल की मसाफत पर उसकी जमीन है। उसके बीवी बच्चे, गौर से सुनिए, वो आखिरी कोहाड़ पर उसके बॉर्डर पर खड़े होंगे, बिल्कुल किनारे पर।
और वो अपनी बीवी बच्चों और गुलामों को कैसे बुलाएगा? कहते हैं जैसे वो सामने बैठे हुए बुला रहा है और वो उसके बाद सुनेंगे। अब तो सुनना, जिस नबी के सदक़े ईमान मिला, जिस नबी मोहतरम के सदक़े ईमान मिला, उनका उम्मती जन्नत में जाकर ये शान पाएगा। अगर हुजूर को भी ये शान जन्नत में ही मिलनी है तो बात समझ में नहीं आ रही। दरअसल जिसके सदक़े ये शान लोगों को जन्नत में मिलेगी, वो शान खुदा ने इस दुनिया में भी नबी पाक को अता फरमाई है। गौस पाक फतुल गैब में कहते हैं, ए वलियों, अपने शागिर्दों को कहते हैं जो चिल्ला कशी कर रहे हैं सूरह मुज़म्मिल का जिक्र का, फरमाते हैं अखलाक का भी चिल्ला करो और नफ्स को मारो, ख्वाहिशात को खत्म करो। फरमा ख्वाहिशात निकम्मे बच्चे की तरह है। निकम्मा बच्चा कहे मार्केट में पापा मुझे ये दिलाओ, दिलाया तो कल उससे महंगी चीज मांगेगा, नहीं दोगे गिरबान फाड़ेगा तुम्हारे, और उसको पहले डांट दो, चुप कर, तेरे काम की नहीं है। दूसरे दिन उसी बाजार में मांगेगा लेकिन जरा धीमा मांगेगा। फरमा नफ्स ख्वाहिशात निकम्मे बच्चे की तरह है, उसकी सुनोगे बढ़ेगा, उसको डांटोगे चुप हो, अब तुम्हारा फैसला है। फरमा मूतू कबल मौतिकुम, देखो ये शान जन्नत में मिलेगी ना, तवज्जो करना, ये शान जन्नत में मिलेगी कि 2000 साल की मसाफत से बंदा सुन रहा है और बोल रहा है। ये कब मिली? जब मरकर जिंदा हुआ। गौस पाक कहते हैं ये इस दुनिया में भी हो सकता है। फरमाया औलिया दुनिया में ख्वाहिशात को खत्म करके उस दर्जे पर पहुंचते हैं कि मूतु कबल मौतिकुम, उस मौत आने से पहले ख्वाहिश को मारो। फरमाया जो जन्नतियों को वहां मिलना है वो औलिया को यहां मिलना। बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौस पाक के वो खुतबात है जिसको इब्न तैमिया ने भी कबूल किया। ये फतुल गैब शरीफ में ये उनकी ये मकाम है। अब ये शक नहीं रखना कि मेरे आका आला हजरत पीर जमात अली शाह साहब लासानी रज़ी अल्लाह ताला मज़ार मुक़द्दस से कैसे मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, या वो कैसे सुन रहे होंगे। ये उसूल है, उसूल कि मरने के बाद तो हर बंदे को ये शान मिलेगी जन्नत के अंदर, समझ रहे हैं। और औलिया इसी दुनिया के अंदर अपनी जन्नत बनाते हैं, यानी ख्वाहिशात खत्म होंगी तो बंदा बाकी होगा। वो ख्वाहिशात को यहां खत्म करके उसी बाकी के साथ बाकी और उसी कादिर के साथ अब्दुल कादिर हो जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बात को समेट कर आखिरी वाक़े पे खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर की शहादत का जो वाक़या हुआ, हजरत उमर को जब खंजर मारा फिरोज लोलो ने, और बड़ा गहरा जख्म था, बड़ा गहरा जख्म था। आप जब बिस्तर अलालत में लेटे हुए शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी ने इजाला में ये बात की है, और बदमज़हब इनको अपना पीर मानते हैं। मैं डांटने के लिए, चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, समझाने के लिए कह रहा हूं। गौर करें, इन सबक को भूले नहीं, इन बुनियादी बातों को आप भूल जाएंगे, चलेंगे कैसे? आप तो कहते हैं हम वलीउल्लाह खानदान के मानने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं वलीउल्लाह खानदान ही की किताबें पढ़ रहा हूं। शाह वलीउल्लाह साहब, मैंने अभी हाजी इमदादुल्लाह साहब को पढ़ा, मैं उस सिलसिले में मुरीद नहीं हूं, लेकिन वो अल्लाह के वली, उनको रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूं। अगर मैं मुतासिब होता तो उनके मुरीद की तरह उनको भी ना मानता, लेकिन मैं मुतासिब नहीं, मैं एक अदना सा गुनाहगार मुसलमान और हुजूर के रास्ते पर चलने का ख्वाहा हूं। इसलिए अगर मुरीद नहीं चला तो उसको नहीं मान रहा हूं, पीर चला तो रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। इससे ज्यादा तवाज़ुन आपको क्या चाहिए? शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इज़ारतुल ख़िफ़ा के अंदर लिखते हैं कि हजरत, तवज्जो सुनना, ये पूरी तकरीर पीछे के इस वाक़े पे आपको समझ में आएगी। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लाह फरमाता मैं उनकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं, उनके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनते, और जब उनकी मौत का वक्त आता है, तवज्जो है, आज उर्स की तारीख है, उर्स शादी को कहते हैं, और इससे बड़ा इनाम क्या होता है? बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस कुदसी, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह कहता है और कहलवाता है मुस्तफ़ा की जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वमा, जुमले देखे कितने वजनी हैं, अल्लाह अकबर। डर डर कर इस जमीन पर बात करनी पड़ती, क्योंकि हम सुन्नी है ना, हम बेअदब नहीं है कि जो भी जुमले उठा के कहीं ठोक देना, हमारे वहां सिखाया ही अदब जाता है। हम ऐसे मुबल्लिग नहीं है कि या अल्लाह तू नीचे आ, मैं तेरे पांव दबाऊं, मैं तेरे सर में तेल डालूं। मैंने कहा लानत ऐसी तबलीग पर, किस खुदा के पास ले जा रहे हो? तुम्हें खुदा के लिए बोलने के जुमले नहीं आते और तुम खुदा की तौहीद की दावत दे रहे हो। कुर्बान जाऊं इन मशाइख पर कि इन्होंने खुदा की मारिफत भी दी और उनके हुजूर बोलने के आदाब का सलीका भी सिखाया। लहजे पकड़े जाते हैं,
नहीं नहीं मेरी नीयत ये नहीं थी। मैंने कहा जुमलों में नीयत नहीं देखी जाती, सरी कलमे में नीयत नहीं होती। कोई अपनी बीवी को कहे मैं तुझे तलाक देता हूं, तलाक में लफ्ज तलाक सरी है, फिर कहे नहीं मुफ्ती साहब मेरी नीयत नहीं थी। मुफ्ती साहब ये कहेंगे बेटा जो सरी जुमला होता है ना उसमें नीयत की जरूरत नहीं होती। सरी जुमले में नीयत हो या ना हो, अगले को गाली दे दो फिर कहो नहीं मेरी नीयत नहीं थी। अब जो गंदगी तूने बोल दी अब उसमें क्या नीयत? जो सरी जुमला हो उसमें नीयत नहीं होती, नीयत किनाये में होती है। मसलन कोई अपनी बीवी को कह जा मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, मुफ्ती साहब पूछेंगे नीयत तलाक की थी या गुस्से की थी? कह लेगा नहीं हुजूर गुस्से की थी। कहा तलाक नहीं। अगर वो कहेंगे नीयत तलाक की थी तो वो कहेंगे बाइन हो गई। समझ रहे आप? किनाया में नीयत होती है, सरी में नीयत नहीं होती। जब लफ्ज तलाक ही बोल दिया, बीवी को छोड़ने के लिए लफ्ज तलाक सरी है, तलाक बोल दिया तो अब नीयत नहीं है। लेकिन ये कहा जा मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, अब ये लफ्ज तलाक तो नहीं है। लेकिन अब उलमा पूछते कि तू छोड़ने के लिए बोल रहा था या गुस्से में बोल रहा था? अब अगर वो बोले नहीं गुस्से में बोल रहा था तो कहेंगे बस आइंदा नहीं बोलना, और कहेगा छोड़ने के लिए बोल रहा हूं तो वो कहेगा तलाक की बाइना होगी। तो किनाया के अंदर नीयत देखी जाती है, सरी कलमों में नीयत देखी। इसलिए वाबियों ने गुस्ताखी कर दी। फिर कहते हैं हमारे मुफ्ती साहब थानवी साहब की नीयत नहीं थी। मैंने कहा वहां जानवरों खच्चरों से इनको निस्बत दी माज़अल्लाह, सरी जुमलों के अंदर नीयत नहीं देखी जाती। खुदा के बंदो मौलवी मुंतहा नहीं मुंतहा रसूल है। मौलवी वहां तक पहुंचाने वाला होता है। गाड़ी खराब हो जाए बंदा अपने काम की जगह पहुंचता है, एक गाड़ी खराब हो गई उतर के दूसरे पे जाता, उसी में नहीं बैठता। मौलवी का काम होता है रसूलुल्लाह तक पहुंचाए, जहां वो गड़बड़ करे तो उसको छोड़, तू नहीं और नहीं और नहीं और सही, मेरी मंजिल तो ज़ात मुस्तफा है। हुजूर का दर्जा नहीं देना उसको। तवज्जो है आपकी? अब आप सुने हदीस कुदसी कितने ऊंचे जुमले हैं जिसको बयान करते हुए खुदा की कसम इस वक्त बदन कांपता है। अल्फाज इतने सख्त हैं। अल्फाज क्या है? तौलबा जो बैठे वो भी गौर करें। बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी और किताब रिकाक, अल्लाह फरमाता महबूब कहो मैं अपने वलियों से इतना प्यार करता हूं कि वमा तरद्दतु अन शैइन अना फाइलुहु। तरद्दुद कहते हैं शक करने को, तज़ब्ज़ुब को, करूं ना करूं करूं ना करूं। आप देखें ना कभी आप कहते हैं यार मैं जाऊं ना जाऊं, आप कहेंगे क्यों तरद्दुद कर रहे हैं आप? तरद्दुद होता है काम करूं या ना करूं, डामाडोल होना। अल्लाह अकबर। लेकिन यही जुमला अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। अब लाओ यहां पर सुन्नी तर्जुमा कर सकता। फरमा वमा तरद्दतु, ये इंतहाई मुतशाबिहात में से। फरमा वमा तरद्दतु अन शैइन अना फाइलुहु। अल्लाह फरमाता है अब मैं इसका माना नहीं करूंगा, मतन को तरद्दुद पर ही रहने दूंगा। वमा तरद्दतु अन शैइन अना फाइलुहु। अल्लाह फरमाता महबूब कहो मैं किसी काम को करने में तरद्दुद नहीं करता, कर गुजरता हूं, क्योंकि मुझे कौन रोकेगा? फालुल लिमा युरीद, हम जो चाहे करें। लेकिन तरद्दुदी एक काम में तरद्दुद करता हूं। इसका माना फिर थोड़ा तनज़ुल में करते हैं कि उसकी कुदरत तवक्कुफ करती है। कुदरत तवक्कुफ करती है। या अल्लाह किस चीज में तवक्कुफ करती है? वो कितना बड़ा होगा, कितना अजीम होगा, कितना महबूब होगा जिसके लिए कुदरत तवक्कुफ कर रही है। रुको 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 रुको। अल्लाह फरमाता मैं रुकता नहीं, काम करता हूं, लेकिन मेरी कुदरत एक वक्त में तवक्कुफ करती है। मैं इसका दूसरा तर्जुमा नहीं कर सकता। एक जगह पर तवक्कुफ करती है कुदरत, कब? फरमा अनिल मौतिल मोमिने, जब किसी वली की रूह निकालनी होती है। आवाज नहीं आई, आपने कुछ गुनगुनाया है, पीछे वालों ने कुछ गुनगुनाया है। इतने बड़े जुमले हैं यार आसमानों से ऊपर के, मेरी जुबान तासीर के नहीं लेकिन कलमात तो हुजूर के ना। बोलो सुभान अल्लाह। और रूह को करीब लाओ मजमून के। मेरी जुबान तासीर वाली नहीं लेकिन कलमात सरकार के हैं। इतनी बड़ी सच्चाई हुजूर के सिवा कोई नहीं बयान कर सकता। फरमाया तरद्दुदी अनिल मौतिल मोमिने, मेरी कुदरत तवक्कुफ करती है जब मोमिन मेरे वली की रूह निकालनी होती है। मौला खींच ले, फरमा खींचूंगा तो तेरी, उसकी नहीं खींचता। गुलामुल्लाह की इतनी बड़ी जबान बार थी और औलिया जानते तो पता नहीं चलता कि ये आराम फरमा है। बोलो सुभान अल्लाह। आज भी मज़ारात 22 साल 40 साल बाद खोले जाते। सईद शौदा का मज़ार 70 साल बाद खोला गया तो वो कदमों के ऊपर जो कफन छोटा था तो घास ओहद के रखे गए थे,
वो घास तक हरे थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सरकार का शिव कुर्बान हदीस में मौजूद है सिहा में। एक दफा सरकार का हुजरे मुबारक की उल्टी तरफ की दीवार गिर गई, एक पांव नमूदार हो, ओए सारे अहले मदीना रोने लगे कि हुजूर का पांव नजर आ रहा है, हुजूर का पांव नजर आ रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है, 100 साल गुजर गए। उमर बिन अब्दुल अजीज आए, मुस्कुरा कर फरमाया, नाना ये मेरे नाना उमर का पांव है, बिल्कुल सलामत पांव है। दीवार फिर खड़ी की गई। बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया तरद्दुदी अनिल मौतिल मोमिने, मैं अपने वली की रूह निकालते वक्त मेरी कुदरत तवक्कुफ करती है। क्यों तवक्कुफ? फरमा हुआ यकरहुल मौत व अकरहु मसातहु, वो मौत को पसंद नहीं करता और मैं उसे नाराज करना पसंद नहीं करता। हजरत इस हदीस में सुनिए, हजरत उमर बिस्तर अलालत पर है, हजरत काब बिन अहबार दरवाजे पर खड़े होकर रो रहे हैं। रोते हुए एक बंदे को देख रहे हैं, तो उस बंदे को कहते हैं चुप कर, तू हजरत उमर के जख्मी होने पर रो रहा है? उसने कहा जी अमीरुल मोमिनीन जख्मी हो गए। तो कहने लगे मेरी बात सुन, ये जो जख्मी हुए हैं ना, ये तो जाहिरन है, इनका रुतबा बहुत बड़ा है। ये सहाबा के दौर की बात। उन्होंने कहा जी क्या बात है? फरमा अन्ना अमीरुल मोमिनीना युक़सिमु अलल्लाहि अन युअख्खिरहु वल्लाहि लअख्खरहु। ये शामिल फरमाया ये उमर आजिज नहीं है, ये बेसहारा नहीं है। अभी अगर अमीरुल मोमिनीन कसम उठाकर कहे या अल्लाह मौत नहीं चाहिए इसको आगे कर, तो खुदा की कसम अल्लाह आगे कर दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे एक बंदा कहने लगा ये तो उस बंदे ने बात कर दी ना, हजरत उमर का अकीदा तो नहीं था। मैंने कहा सहाबी ये बात कर रहा है, और बाकायदा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को आंख खोलकर हजरत उमर ने देखा और देखकर फरमाया इब्न अब्बास ये क्या कह रहा है, काब क्या कह रहा है? तो उन्होंने कहा हुजूर काब दरवाजे पर यह कह रहा है कि अगर आप कसम उठाओ ना तो और अल्लाह को कहो कि मैंने अभी नहीं जाना और मेरी मौत आगे करो तो अल्लाह कर देगा। अब देखो हजरत उमर को बता दिया। हजरत उमर ने आंखें आहिस्ता से बंद की, फरमाया ला असलू, नहीं बोलूंगा। आंखें बंद करते क्या फरमाया? ला असलू, नहीं बोलूंगा। तो ये मकाम औलिया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सिद्दीकीन का मकाम है, ये साहिबान तकबों का मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जोर अमल के जरिए हमारे लिए अमल को आसान फरमाए। एक बात सिर्फ यहां पेश करता हूं जो शाह वली अल्लाह ने बड़ी कमाल की लिखी है कि जब जंग कादसिया हुई, कैसर ईरानी फौज ने दरिया दजला से जब सारे पुल तोड़ दिए, बोलो सुभान अल्लाह, मुसलमान दजला के इधर खड़े हैं और दरिया दजला समंदर की तरह बह रहा है। ये आज का दजला तो नहीं है, दजला बह रहा है और उधर काफिर खड़े हुए हैं। मुसलमानों को जनाब दरिया अबूर करना है। साद बिन वक़ास रसूलुल्लाह के मामू, उनको इरक़ुन निसा का दर्द उठा हुआ, वो मरीज है ऊपर। लोग करीब आए, घोड़े को करीब ले जाएं, घोड़ा डर रहा है, ऊंट को ले जाए, लोग डर रहे हैं डूब जाएंगे। करीब आकर खालिद बिन वलीद से कहने लगे हुजूर पुल तो है नहीं, क्या करें? सुनिए मेरे दोस्तों, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं और दिल में शक नहीं लाना। ये और लोग होते हैं अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। मैंने कहा हर लोटा उठाने वाला अल्लाह का वली। मैंने कहा अल्लाह का वली, ये भी एक बड़े अजीब जुमले लाते, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। मैंने कहा जो अल्लाह के वली होते हैं ना, फिर उनका किरदार ये होता है, उनकी शक्ल बताती है अल्लाह के वली, उनका चेहरा बताता है। बोलो सुभान अल्लाह। उनका अकीदा बताता है। मैं वली खास की बात कर रहा हूं, वली आम की नहीं। और वो वली खास के माने में कहते हैं अल्लाह का वली। मैंने कहा जो अल्लाह का वली होता है उसकी शान ये वमा तरद्दतु अन शैइन अना फाइलुहु। लोगों ने जाकर हजरत खालिद को शिकायत की कि हुजूर दरिया दजला पर कोई पुल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप कहते जाएं, कैसे जाएं? आपने इकबाल के शेर में तो ये सुन लिया था कि दश्त तो दश्त है, सहरा भी ना छोड़े हमने। लेकिन शाह वलील्लाह का ये वाला पढ़े आप। शाह वलील्लाह कहते खालिद बिन वलीद खुद गए और हजरत साद बिन वक़ास को दो बंदों ने सहारा दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं रसूलुल्लाह की बात नहीं कर रहा, मैं चार यारों की बात नहीं कर रहा, तो ये तो ऊपर है। मैं हजरत खालिद बिन वलीद, साद बिन वक़ास सहारा देकर दरिया दजला के किनारे उल्टी चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तवज्जो है, दरिया दजला के करीब खड़े होकर लोगों से पूछते क्या तुम्हें तमाशा है, क्या तमाशा लगाया? कहा हुजूर आप कह रहे हैं यहां से जाएं, यहां तो ऊंट आकर डर जाता है, हम डर जाते हैं, आगे चलेंगे इतना बड़ा दरिया, इसका पार्ट इतना बड़ा है, इसको पार करने से पहले गर्क हो जाएंगे। आपने फरमाया अच्छा डर लगता है? कहा हजरत खालिद बिन वलीद और दोनों ने एक ही आवाज में कहा
और ये रिवायत मौजूद शाह वलीउल्लाह की जुमला सुनिए, फरमा काला, दोनों ने एक आवाज में कहा काला काला कालू, काला तस्निया का सिगा, काला काला, काला एक ने, काला दोनों ने कहा, बोलो सुभान, काला दोनों ने कहा या बहरो, तवज्जो करना, ए दरिया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवार। खालिद बिन वलीद कह रहे हैं, साद बिन वकास कह रहे हैं, ये शान है खिदमतगारों की, बोलो सुभान अल्लाह, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। दरिया के किनारे पर खड़े होकर हजरत खालिद बिन वलीद और साद बिन वकास एक आवाज में कह रहे काला, दोनों ने फरमाया या बहरो, ए दरिया, इन्नकी तजरी, अगर तू चलती है बिअम्रिल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, व बिहुर्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की नामूस व इज्जत के खातिर, व बिअदल खलीफत उमर, और उमर के इंसाफ के खातिर। देखे क्या बातें की, लोग कहते हैं ये साइंस का फार्मूला लाओ, मैंने कहा देखो जब रूहानियत होती तो इन्हीं फार्मूलों, इन्हीं नामों पर काम होते हैं, सारी सब थ्योरियां यही सब मुकम्मल होती है। फरमाया ए दरिया दजला, तू अगर तू अगर तू अगर तू अगर अल्लाह के हुक्म से चलती है, रसूलुल्लाह की नामूस और इज्जत का इकरार करके चलती है, बोलो सुभान अल्लाह, वो भी हुर्मत रसूल। लोग कहते हुर्मत रसूल नहीं कह सकते, बेहक के रसूल नहीं कह सकते, मैंने कहा आप ना कहो, हम कह सकते हैं। फरमा बिअम्रिल्लाहि व बिहुर्मत रसूलिल्लाह, ए दरिया अगर तू चलती, बहुत सादा सा वाक़या याद रखना, दरिया दजला के किनारे खड़े होकर फरमाया ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है, रसूलुल्लाह की नामूस और इज्जत की खातिर चलती है, हजरत उमर के इंसाफ की खातिर चलती है, तो खल्लई तना वल अबूर, चल रास्ता दे, हम जाना है, लंबा नहीं कर, टाइम नहीं हमारे पास, खल्लई तना, हट रास्ते से, वल अबूर, जाना है, ये जुमला कहकर मुड़े, फरमा घोड़े डालो, मुड़कर अपनी पीठ दरिया की तरफ की। खालिद ने फरमा मुंह क्या देख रहे, घोड़े डालो। शाह वलीउल्लाह लिखते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फअब्बर अल जैशो बिखैलिही व जिमालिही व रिजालिही, अब जैश लश्कर दाखिल हुआ ऊंटों के साथ, घोड़ों के साथ, व रिजालिही मर्दों के साथ, घोड़े और ऊंट दरिया दजला पर जा रहे हैं। शाह वलीउल्लाह कहते वलम तब तल्ला हवा फिरुहा, उनके खुर को भी पानी नहीं चूम रहा और वो ऊपर चले जा रहे हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह हमें औलिया से खालिस रिश्ता रखने की तौफीक दे, अल्लाह के लिए रिश्ता रखने की तौफीक। जब अल्लाह के लिए रिश्ता इनसे रखा ना, तो प्लॉट भी मिल जाएगा, थाने में जान पहचान भी खुद ही निकल आएगी, सारे मामला। अबे जिसे अल्लाह मिल गया उसका कोई काम रुकता है मेरे भाई? तो असल चीज मांगो औलिया से, अल्लाह मांगो, अल्लाह और कहीं नहीं मिलता, मिलता तो मशाइख से मिलता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।